हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 14 फरवरी के लिए गणित का 100% फिक्स क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। हम आपको वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, एकदम बिल्कुल उसी के आधार पे आएगा। अगर यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर पाते हैं तो वहां पे अगर आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग 100% उसमें से 50 आप लोग एकदम आराम से बना दीजिएगा पूरा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और बिल्कुल उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, जैसे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है बिल्कुल उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। बस आपको जाके यहाँ पे अगर आप लोग बना लीजिएगा तो वहां पे एकदम 100% बना दीजिएगा। ये 100% फिक्स है। ऐसे ही प्रत्येक साल यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। एक बार हम नाम ले लेते हैं। स्नेहा महतो, महिमावत, श्रवण सिनेमा बहुत बढ़िया, सीमा कुमारी, गेम विथ कुमार भाई बहुत बढ़िया, आकाश भूमियार भाई बहुत बढ़िया, ज्योति निशु बहुत बढ़िया, एमडी कलाम भाई, जीत सिंह भाई बहुत बढ़िया, एसपी यहाँ पे, काजल कुमारी, सिमरन बहुत बढ़िया, अनीसा कुमारी, मनीष कुमार, सोनू कुमार मुखिया बहुत बढ़िया, निशु प्रिया बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। लकी पवन भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए सूरज भाई बहुत ही बढ़िया। तो क्लास का बाबू अभी यहाँ से शुरू करते हैं और ये एकदम 100% फिक्स क्वेश्चन है। अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा कि 100 में से आप लोग 50 आराम से बना लीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आएगा, यहाँ पे देखिए पहला जो आपके परीक्षा में आएगा वो आएगा आपसे भाज्य और अभाज्य पूछेगा कि कौन इसमें भाज्य है और कौन ये अभाज्य है। और ये एकदम फिक्स होता है, एकदम 100% आता है। तो पहला देखिए आपको एक एक नंबर हम यहाँ पे क्लियर करवाते जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहां से एक नंबर क्लियर हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बनाने आ जाता है तो। अब देखिए यहां पे पूछ रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कटता नहीं है। तो यहां पे देखिए 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। और 15 देखिए कट जाता है और जो कट जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे यहां पे दे देगा 7 और यहां पे दे देगा 21, फिर यहां पे दे देगा 9 और यहां पे दे देगा 7 21 और फिर यहां पे दे देगा 19 और फिर यहां पे दे देगा 17। इसमें से पूछेगा कि भाज्य संख्या कौन है। तो इसमें बाबू भाज्य संख्या कौन है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 21 है ये क्या है, कट जाता है, बाकी ये सभी नहीं कटेगा। तो अगर इसमें भाज्य पूछेगा तो आपका भाज्य कितना हो जाएगा, यहां पे 21 हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, अभाज्य पूछ रहा है, तो अभाज्य कितना हो जाएगा आपका यहां पे 23 हो जाएगा। बाकी सब ये किसी ना किसी संख्या से कट जाता है। अब जो कट जाएगा वो भाज्य होगा, जो नहीं कटेगा बाबू वो क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। ऐसे आपको पता लगाना है और यहां से एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। यहां पे कौन भाज्य है कौन अभाज्य, पहला यही क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा टाइप में आएगा, आपसे पूछेगा कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय है। और इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ऐसा मतलब इसमें 3-4 रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इसमें एक आप लोग सीख जाइए बनाना और आप लोग 100% बना लीजिएगा। अब यहां पर देखिए पूछेगा कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या क्या होता है बाबू, तो जिसमें रूट और पाई रह जाता है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो यहां पर देखिए रूट 9 है, रूट 9 का बाबू वर्गमूल निकल जाता है 3, इसमें से रूट हट गया। तो जब रूट हट गया तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे परिमेय हो जाएगा। रूट 20 है तो रूट 20 का बाबू वर्गमूल नहीं निकलता है, इसमें रूट रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब रूट रह जाएगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय। रूट 25 है, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5 का इसमें से रूट हट गया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, इसमें से भी रूट हट गया तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां पे परिमेय हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय है। तो ऐसे ही आपको पता कर लेना है बाबू, बिल्कुल इसी के आधार पर बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आपको बनाने आ गया बाबू, एक नंबर यहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे पूछ रहा है किसी पूर्णांक सम संख्या का रूप होता है। अब यहां पे सम का भी पूछता है विषम का भी पूछता है। तो दोनों आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि कौन सम संख्या का रूप है और कौन विषम संख्या का रूप है।
तो आपको क्या करना है, m के जगह पे आपको m 1 रखना है। तो अगर m के जगह पे हम 1 रखेंगे तो यहां पे देखिए 1 का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये विषम संख्या का रूप है। फिर यहां पे आपको 1 रख के यहां पे चेक कर लेना है, 2 1 हम 2 आए, कितना हो जाएगा यहां पे 3, ये भी विषम संख्या का रूप है। 2 गुणे यहां पे 1 रखेंगे तो 2 1 हम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या है, सम संख्या का रूप है। और पूछ रहा है कि कौन इसमें सम संख्या का रूप है, तो यही सम संख्या का रूप है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और ये सभी तीनों क्या है, यहाँ पे विषम संख्या का रूप है। अगर विषम संख्या का रूप पूछेगा तो आप लोग एकदम आराम से निकाल लीजिएगा। ये एकदम एक के m के जगह पे या q के जगह पे ऐसे 3q प्लस 1 दे देता है, यहाँ पे q प्लस 1 दे देगा, या 2q प्लस यहाँ पे दे देगा 2q, या यहाँ पे 4q दे देगा। बोलेगा कि इसमें कौन सम संख्या का रूप है, विषम संख्या का रूप है। तो इसमें m दिया था, इसमें q दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। q के जगह पे आपको एक एक रख के आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल इसी के आधार पे आएगा। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें से आएगा बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पे एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आएगा, आप लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देखिए 2 संख्या दिया है, a और 30 का यहाँ पे लौसा 90 दिया है और मौसा 4 दिया है। तो a का मान आपको क्या करना है, निकालना है। या ऐसे दे देगा, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 30 है और लौसा यहाँ पे 90 है, आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ऐसे भी दे देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। एक एक को फॉर्मूला लगता है बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे लौसा और गुणे क्या होता है, मौसा होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। पहली संख्या बाबू क्या है, यहाँ पे ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या है। तो पहला संख्या a है और दूसरा संख्या 30 है और लौसा बाबू इसका कितना है, 90 है, तो यहाँ पे 90। अब मौसा कितना है, मौसा इसका 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे 30 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणे 4। अब बटा के नीचे हो जाएगा 30। 30 से 90 कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा और 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पहला तो ये आता है a का मान निकालने के लिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, अगला अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 2 संख्याओं का HCF 15 है और LCM 90 है। तो आपको 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बाबू, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला लगता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे लौसा और गुणे क्या होता है, मौसा होता है। यह HCF गुणे LCM भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसी का गुणनफल आपको निकालना है, यानी दोनों का मान एक साथ निकालना है। तो इसको छोड़ दीजिए। लौसा कितना दिया है, लौसा का मतलब होता है LCM। LCM कितना दिया है, 90 दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 90। अब मौसा क्या होता है, HCF होता है। तो HCF कितना दिया है, 15 दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15। अब देखिए कितना निकल जाएगा, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 15 नवा कितना हो जाता है, यहाँ पे 135 हो जाता है। एक को 0 है तो यहाँ पे लगा देंगे 1 0, यानी 1350 हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल आएगा और आपको इसी तरीके से बनाना, एकदम 100% आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। संख्या दे देगा, उसमें बोलेगा कि 2 का घात कितना है, 5 का घात कितना है, 3 का घात कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वहां पे बना लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, 1440 का पूछ रहा है कि 2 का घात कितना होगा, तो 1440 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा, 2 से 14 और 2 दूनी 4 0, यानी 720। फिर 2 से कटेगा, ये कितना बार में, 360 बार में। और फिर 2 से ये 180 बार में कटेगा, और फिर 2 से ये 90 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 45 बार में कटेगा, और फिर 3 से ये कितना बार में कटेगा, तो 15 बार में, और फिर 3 से ये 5 बार में। तो देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर हम यहाँ पे लिख देंगे 5। 3 कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर 2। और यहाँ पे 5 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 लिख देंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि 2 का घात कितना होगा बाबू, तो 2 का घात यहाँ पे 5 होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी जगह। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 3 का घात कितना होता, अगर यहाँ पे दे देता कि 1440 में 3 का घात कितना होता, तो हमें 2 और 5 से कोई मतलब नहीं, हमको 3 देखना है कि 3 का घात कितना है। तो 3 का घात कितना है, तो 2 है, तो 2 यहाँ पे सही हो जाता। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछता कि 1440 में 5 का घात कितना होगा, तो 5 का घात कितना होगा बाबू, 1 होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ऐसे ही आपको क्या करना है, बना देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। ये P बटा Q के रूप में बदलने वाला आता है, बहुत सारा आएगा। यहाँ पे 0.2 को बदल दीजिए, 0.7 को बदल दीजिए, कोई भी दे देगा यहाँ पे बदलने के लिए। अगर मान लीजिए कि 0.2 दिया है बदलने के लिए, तो इसको आप लोग कैसे बदलिएगा, तो यहाँ पे 2 दिया है तो ऊपर में आपको लिख देना है 2, 2 पे रेकरिंग है तो इसको 2 लिख देना है। एगो संख्या पे रेकरिंग है तो एगो आपको 9 लगा देना है। 7
7 को बदलना है तो आपको लिख देना है 7, एगो पे रेकरिंग है तो एगो आपको 9 लिख देना है। ये ऐसे ही आपको क्या करना है, P/Q के रूप में बदलना होता है। अगर मान लीजिए 0 पॉइंट यहाँ पे 2 दे दिया, उस पर 2 को रेकरिंग दे दिया, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे बदलेंगे। यहाँ पे इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 22 और बटा यहाँ पे 2 को संख्या पे रेकरिंग है तो यहाँ पे 2 को संख्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 को 9 लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम लोग का हो गया। इसको आपको बदलना है, 0.3 है, इस पे रेकरिंग है, इसको बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3। कितने संख्या पे रेकरिंग है, एगो संख्या पे रेकरिंग है तो एगो संख्या लिख देंगे। अब ये क्या होता है कि 3 से 9 ये कटने लगता है, तो आपको क्या करना है बाबू, कटा के लिखना है। 3 तरीका, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तरीका 9, यानी कितना हो गया, 1/3 हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू ये फिक्स होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, प्रत्येक साल आता है और इस साल भी आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगर इसे सीख जाइएगा तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पे लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा लौसा और अनुपात यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा मौसा, यानी पहले लौसा दिया है तो पहले लौसा, अब बाद में मौसा दिया है तो यहाँ पे बाद में आपको मौसा लिख देना है। अब चलिए इसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहले लौसा निकालना है तो 5, 10 और 20 का आप लोग लौसा निकाल दीजिए। 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा, ये 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी लौसा कितना हो गया, 20 हो गया। अब मौसा इसका कितना होगा बाबू, तो देखिए मौसा 5 से जब इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा 2 बार में। अब फिर 5 से फिर ये अगर 5 से फिर हम इसमें 20 में लगाएंगे तो 5 से 5 चौका 20, यानी 5 से ये क्या हो रहा है, दोनों कट रहा है तो 5 इसका मौसा हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है निकालने तो 5 या 10 का मौसा निकालिएगा तो 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, कट जाएगा, मौसा हो गया 5। फिर इसी 5 से क्या करते हैं, 20 में लगाते हैं तो 20 में हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी मौसा कितना निकलेगा, 5 ही निकलेगा। अब इसको कटाना होगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 4 अनुपात कितना होगा, 1 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को बनाने आ गया, समझिए आपका 1 नंबर फिर फिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू आएगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। और यहाँ पे बाबू सीख जाइए, एगो क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर यहां से फिक्स होगा। देखिए कैसे फिक्स होगा बाबू, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो मान लीजिए अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार केवल हर के गुणनखंड करते हैं, इसमें हर के गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है या 2 5 का ऐसे गुणनफल आ रहा है। यहाँ पे 2 कितना भी रहा है, 5 कितना भी रहा है, कोई मतलब नहीं है। केवल 2 है या केवल 5 है या 2 5 का गुणनफल है तो वो क्या होता है, शांत होता है। और 2 और 5 का सिवा कोई अन्य संख्या आया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 बटा कितना है, 30 है। अब इसको आपको क्या करना है, हर का भाज्य गुणनखंड करना है। कीजिए, यहां पे देखिए 2 से ये कितना बार में, 15 बार में। अब फिर ये 3 से 3 5 कितना हो जाएगा, 15। इसमें 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ जा रहा है, 3 आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा संख्या यहां पे 3 आ गया। तो जब 3 आएगा तो बाबू ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता 7 बटा 8, अगर इसको बोलता कि ये कैसा होगा तो 8 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 2 से 4 और फिर 2 से 2, तो केवल देख रहे हैं इसमें 2 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पता कर लेना है, ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। अगर इसे आप लोग बनाने आ जाएगा बाबू तो 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। पूछते रहता है कि कौन शांत है कौन अशांत है। अब इस टाइप में क्वेश्चन दे देता है 3 गुणे 2 के पावर 2 और यहां पे 5 के पावर 10 देगा। अब बोलेगा कि शांत है कि अशांत है। तो चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बोल के बताइए कि जो ये दिया है बाबू ये शांत है कि अशांत है। जल्दी से आपको यहां पे बताना है कमेंट करके। सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे कि क्या ये शांत है कि अशांत है। इस टाइप का भी दे देता है तो हम आपको सभी चीज पढ़ा देंगे ताकि वहां पे अगर आएगा ऐसा भी तो आप लोग यहां पे क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। बहुत बढ़िया, शांत बच्चे आंसर करें। देखिए कैसे होगा, इसका हर के गुणनखंड ये निकाल दिया। यहां पे आपको निकालना पड़ता है लेकिन यहां पे ये निकाल के दे दिया है हर का गुणनखंड। 2 बाबू 5 2 बार आए हैं, अब 5 10 बार आए तो बाबू ये क्या होगा, इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 5 आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से दे देता है, यहाँ पे 8 दे देगा, यहाँ पे 2 के पावर 4 गुणे यहाँ पे 3 के पावर 2 और यहाँ पे 5 के पावर 1 दे देगा, कुछ भी दे देगा। अब बोलेगा कि ये कैसा है बाबू, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके हर के गुणनखंड में 2 आ रहा है 5 आ रहा है लेकिन साथ में यहाँ पे 3 भी आ जा रहा है। तो यही आपको देखना है कि एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का शांत। अगर ऐसे दे देगा 3 और यहाँ पे 2 के पावर 5 दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सी संख्या है, तो देख सकते हैं इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है तो केवल 2 आए या केवल 5 है, ऐसे दे दे। यहाँ पे 8 बचा 5 के पावर 2 तो बाबू ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, इसके हर के गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दे देगा, अभी तक नहीं दिया है, कहीं बिहार बोर्ड का मती घूमे ऐसा क्वेश्चन दे दे तो पहले से ही हम आपको पढ़ा दे रहे ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ भी 5 के 5 ही आ रहा है तो ये शांत होगा, यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये भी क्या हो
जाएगा, शांत हो जाएगा। आपको यहां पे काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आता है सरलतम रूप लिखने के लिए, यानी कुछ दिया रहेगा संख्या, उसको आपको कटा के लिखना होता है। यानी यहां पे देखिए 51 बटा यहां पे 68 दिया है और इसको आपको क्या करना है, सरलतम रूप लिखना है, यानी इसको पूरा कटा देना है और कटाने के बाद जो बचेगा उसको आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो कैसे आप लोग लिखिएगा बाबू, चलिए तो इसको आप लोग कटा दीजिए। किससे कटेगा बाबू, 51 और 17 से कटेगा। ऐसा क्वेश्चन यहां पे देखिए, या तो 21 से देता है कटाने के लिए, या तो 23 से कटाने के लिए देता है, या 17 से कटाने के लिए देता है, ऐसे ही या 19 से कटाने के लिए देता है। मतलब ऐसे ही यहां पे संख्याओं से कटाने के लिए देता है। तो यहां पे देखिए कटाइए, यहां पे 17 3 कितना होता है 51 और 17 चौका कितना हो जाता है 68 हो जाता है। तो यहां पे देखिए 3 और बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, कितना होगा 3 बट्टा 4। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए यहां पे बड़ा संख्या ऐसे ऐसे दे दिया और यहां पे कटाना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 17 18 19 यानी इसी संख्या से आपको कटाना है। 17 से 19 से 21 से 23 से आपको लोग कटाइएगा, नहीं कटेगा तब आपको इधर आना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इससे कट जाएगा तो आपको यहां पे कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू यहां पे क्वेश्चन है 10 और 20 का मौसा यहां पे m-10 के रूप में है, तो m का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में सबसे पहले 10 और 20 का मौसा निकालना पड़ता है। तो निकाल लीजिए, यहां पे 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी मौसा इसका कितना निकल गया 10 निकल गया। और ये किसके रूप में है बाबू इसका मौसा, तो m-10 के रूप में है। m-10 बराबर कितना हो गया, आपका मौसा कितना निकला है 10 है, तो यहां पे लिख देंगे 10। अब देखिए -10 को क्या करेंगे, बराबर को उधर भेजेंगे, तो -10 बाबू बराबर की इधर आएगा, तो ये +10 हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा आपका, यहां पे बोल रहा है m का मान निकालिए, तो m का मान बाबू कितना हो जाएगा, यहां पे 10 और 10 कितना हो जाएगा, यहां पे 20 हो जाएगा। यहां पे 0 से छूट गया है, यहां पे क्या हो जाएगा 20 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये एकदम यहां पे ये बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आता है और ये प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। एक इस प्रकार दे देगा कि अल्फा इंटू बीटा निकालिए, और या हिंदी में एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है हिंदी में कि शून्यकों का योग निकालिए। तो दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है। यहां पे अल्फा इंटू बीटा दिया है, यहां पे अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का यहां पे क्या होता है, गुणनफल होता है। या तो ऐसे दे देगा या बोलेगा शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो कैसे निकालिएगा आप लोग, तो यहां पे देखिए शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर यहां पे सी बटा ए होता है। तो बस यहां पे सी का मान, यहां पे ए का मान, बाबू एक नंबर यहां से फिक्स होगा। ध्यान से देखिए, सी का मान कितना होता है बाबू, तो ये ए होता है, ये बी होता है और ये क्या होता है सी होता है। तो सी का मान बाबू -6 है, तो यहां पे लिख देंगे -6। ए का मान क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो लिख देंगे 1। -6 बटा 1 का अर्थ कितना हुआ, -6 हुआ। यहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इसी में पूछ देता है कि शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है -b बटा ए। अब यहां पे देखिए माइनस है, तो सबसे पहले आपको माइनस लिखना है। बी का मान कितना है, तो -2 है। आप लोग देख सकते हैं यहां पे बी का मान माइनस है, तो माइनस आपको लेना है, -2 है, तो माइनस माइनस यहां पे +2। ए का मान कितना है बाबू, यहां पे कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो 2 बटा 1 का अर्थ कितना हुआ 2 हुआ। यहां पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन दिया है बाबू, इसका आपको शून्यकों का योगफल निकालना है। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया है कि यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, डायरेक्ट यहां पे लिख दिया है कि शून्यकों का योग निकालिए। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है शून्यकों के योग निकालने के लिए, और ये भी फिक्स होता है 1 नंबर यहां से आपका आएगा। तो देखिए शून्यकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला यहां पे आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है। अब देखिए माइनस है, तो माइनस यहां पे b का मान रखना है, तो b का मान भी देखिए कितना है बाबू -3 है। तो यहां पे देखिए पहले से ही माइनस है और b का मान माइनस में है, तो माइनस माइनस यहां पे +3 हो जाएगा। a का मान कितना है, तो x स्क्वायर में जो गुणा करता है वो a का मान होता है, तो a का मान 6 है, तो यहां पे लिख देंगे 6। अब देखिए 3 बटा 6 यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब इसको कटाइएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहां पे 1 बटा 2 जरूर देखने को मिलेगा। तो 1 बटा 2 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। देखिए यहां पे संख्या दिया गया है, एक यहां पे द्विघात बहुपद दिया गया है और बोल रहा है कि इसका मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान आपको निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तो जो दिया रहता है ना उसी को लिखा जाता है। तो यहां पे दिया क्या है बाबू, तो मूलों का गुणनफल यहां पे कितना दिया है, 8 दिया है। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या होता है बाबू, सी बटा ए बराबर यहाँ पे 8 हो गया। बस यहाँ पे आपको सी का मान रख देना है, यहाँ पे ए का मान रख देना है। तो सी का मान कितना है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। तो सी का मान ए है तो ऊपर में ए लिख देंगे। ए का मान कितना है, तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, -2 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे -2, इधर 8 है तो लिख देंगे 8, बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। 1 में ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, -16 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -16 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए बाबू, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे 14 तारीख यानी कल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 14 तारीख को। आप लोग ध्यान से इसे आप लोग देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए। यहाँ पे गुणनफल है ना, योगफल भी दे देता है कि शून्यकों का योगफल इतना है तो निकालिए, तो दोनों एकदम सेम सेम बनता है। योगफल में आपको योगफल का फॉर्मूला लगाना होता है। अगला क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन दुगो आता है और ये फिक्स होता है एकदम, ये दुगो आता है पहचानने के लिए कि कौन इसमें बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो हम आपको बताए हैं एक्स का पावर अगर बट्टा में हो, एक्स का पावर अगर यहाँ पे बट्टा का मतलब कोई भी बट्टा हो, यहाँ पे एक्स का पावर अगर माइनस में हो, या एक्स यहाँ पे रूट में हो, या एक्स बट्टा के नीचे हो, तो ये सभी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। इसे आपको याद रखना है। तो ये बहुपद है बाबू, सही है, यहां भी एक्स सही है, ये भी बहुपद है, यहां भी एक्स सही है, ये भी बहुपद है। लेकिन इसमें देखिएगा तो आप लोग एक्स बट्टा के नीचे आ जाएगा, और बोले हैं कि बट्टा के नीचे अगर एक्स आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही आपको बस पहचानना है, 2 सेकंड लगेगा पहचान करने में, और 2 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, और ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एकदम फिक्स होता है, एकदम 101% आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। यहां पे देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है, यहां पे 8 दिया है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां पे 8 दिया है। और गुणनफल कितना दिया है, 12 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसका आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे एक्स, माइनस यहाँ पे क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। अब ये वाला फॉर्मूला बाबू आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का बस इसमें देख के मान रख देना है। कितना है, 8 है तो 8, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स, माइनस है तो माइनस, अल्फा इंटू बीटा का वो फॉर्मूला कितना है, 12 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 12। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस में 8 से गुणा होगा तो -8, 8 में एक्स से गुणा होगा तो यहाँ पे 8x, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सॉरी, यहां पे क्या होता है, प्लस होता है, यहां पे प्लस होता है, प्लस यहां पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और प्लस यहां पे 12 होगा आपका, यहां पे राइट आंसर सी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू यहां पे देखिए, या तो ऐसे देगा, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिए, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। यहां पे शून्यकों का योग देता है और शून्यकों का गुणनफल देता है। अगर ऐसे नहीं देगा तो बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से देगा, बोलेगा कि इसमें द्विघात बहुपद कौन है, जिसके शून्य 6 और -2 है। यानी यहां पे अब शून्यक देगा, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं देगा, यहां पे शून्यक देगा। तो जब शून्यक देगा ना, तो आपको मान लेना है कि एगो अल्फा है, एगो क्या है, बीटा है। यानी अल्फा बराबर आपको क्या मान लेना है, 6 मान लेना है, और दूसरा को आपको क्या मान लेना है, बीटा मानना है। बीटा कितना है, -2 है। और फिर आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस यहां पे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। बस उसी प्रकार आपको बनाना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा का बस यहां पे मान रखना है, तो अल्फा का मान 6 है तो 6, और यहां पे प्लस है तो यहां पे देखिए प्लस लिखेंगे, और यहां पे देखिए बीटा का मान माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हम डायरेक्टली लिख देंगे 2, और यहां पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। फिर यहां पे देखिए आपका क्या है, यहां पे अल्फा है तो अल्फा का मान यहां पे 6 है तो 6 लिख देंगे, गुण है बीटा का मान कितना है, -2 है तो यहां पे लिख देंगे -2। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 6 में से 2 गया बाबू, 4 बचा, और यहां पे एक्स बचा तो यहां पे लिख देंगे एक्स, और यहां पे देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, -12 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -4x और -12 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। डी बी ऑप्शन टिक लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या किए, हम अपने से क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगा दिए एक बनाने के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्राफ विधि बाबू शाम को बता देंगे, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बाबू ये आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ये अगर आपको बनाने आ गया बाबू, यहां से आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे एक पीएक्स दे देगा, इतना लंबा चौड़ा आपको दे देगा, बोलेगा कि x बराबर 1 पर इसका बहुपद का मान कितना होगा, या समीकरण का मान कितना होगा। तो जब भी
बोलेगा ऐसे क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, आपको सेम सेम आपको क्या करना है, उतार देना है। तो यहां पे आप लोग उतार दीजिएगा -2x और -4, जहां जहां x का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अब आपको क्या करना है कि जहां जहां x है वहां वहां अब आपको क्या करना है, x के जगह पे 1 आपका रख देना है। तो 4 गुणे x के जगह पे हम 1 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे +3, और यहां पे x के जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। इसका क्या है बाबू, 4 है तो 4 लिखेंगे, इसका पावर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब -2 गुणे x का पावर कितना है, 1 है तो यहां पे सॉरी x का मान कितना है, 1 है तो यहां पे लिख देंगे 1 का -4 है तो यहां पे लिख देंगे -4। अब देखिए 4 1 का आप लोग 4 बार गुणा कीजिएगा तो 1 रहेगा, और 3 गुणे 1 का अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तब 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो ये 2 रहेगा, -4 रहेगा। अब देखिए 4 एकम कितना होगा, 4, और 3 एकम कितना होगा, 3, और -2 और -4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा, और -2 को -4 को -6 हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 1 बचेगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए इस टाइप का। अब यहां पे देखिए 1 दिया है ना, तो अगर आपको यहां पे 2 भी दे देगा, यहां पे 2 भी दे देगा कि 2 रख के बनाइए, तो 2 रखने के लिए देगा तो बिल्कुल आप लोग रख लीजिएगा, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आपका बनेगा। 2 भी रखिएगा तो 2 आप लोगों से एकदम आराम से रख के यहां पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू, यहां पे कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। और ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, लगातार नहीं आता है, तो इसे आपको सीख लेना है, बस कहीं आ गया तो आप लोग को बनाने आना चाहिए। यहां पे बोल रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का अनुपात, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसी का आपको अनुपात निकालना है, तो यहां पे हम लगा देंगे अनुपात। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, -b/a अनुपात यहां पे अल्फा इंटू बीटा c/a। अब देखिए b a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां पे b अनुपात यहां पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आपका क्या हुआ, यहां पे b, यहां पे आपको क्या रखना है, b का मान, यहां पे आपको क्या रखना है, c का मान। तो देखिए b का मान कितना है बाबू, तो b का मान यहां पे आप लोग देख सकते हैं -3 है, लेकिन यहां भी क्या है बाबू, पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस यहां पे +3 हो जाएगा अनुपात। और c का मान कितना है, तो c का मान 3 है, तो यहां पे आपको लिख देना है 3। देखिए 3 से 1, यहां पे देखिए 3 क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, नहीं 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, और ये आप लोग बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। 1/α प्लस 1/बीटा का मान आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा बाबू, तो यहां पे देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का मान होता है -b/a। बस यहां पे आपको b का मान रख देना है, यहां पे a का मान आपको रख देना है। माइनस है सबसे पहले, इसमें यहां पे देखिए माइनस है तो सबसे पहले माइनस लिख दीजिएगा। अब यहां पे b का मान, तो b का मान आप लोग देख सकते हैं यहां पे कितना है बाबू, -4 है। ठीक है, और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस यहां पे +4। a का मान बाबू कितना है, तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान, तो a का मान 3 है, तो 3 4/3 आपका यहां पे राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, तो यहां पे सॉरी -b/c होता है, सॉरी यहां पे देखिए -b/c होता है। अल्फा प्लस बीटा 1/α प्लस 1/बीटा का क्या होता है बाबू, -b/c होता है, सॉरी। अब देखिए यहां पे माइनस है तो -b का मान कितना है बाबू, तो -4 है, तो माइनस माइनस यहां पे +4, और c का मान कितना है बाबू, 5 है, तो यहां पे लिख देंगे 5। 4/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद यहां पे 3x² -kx + 6 के शून्यकों का योग 3 है, तो आपको k का मान निकालना है। अब यहां पे देखिए क्या दिया है वो आपको देखना है कि दिया क्या है। यहां पे आपको शून्यकों का योग दिया है, तो आपको क्या करना है, k का मान निकालना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग लिख दीजिएगा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां पे 3 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो -b या -b बटा क्या होता है, a। आप बराबर की इधर लिख दीजिए 3। अब आपको यहां पे b का मान रखना है, यहां पे a का मान, तो यहां पे माइनस है तो माइनस। अब b का मान कितना है बाबू, आप लोग देख सकते हैं -k है, यहां पे पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस के हो जाएगा। a का मान कितना है बाबू, तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है, तो a का मान यहां पे 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3। अब बट्टा के इधर 3 है तो लिख देंगे 3। अब बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k में 1 से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा, और 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी k बराबर 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बाबू 100%
100% फिक्स होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, यहां पे आता है शून्यक निकालने के लिए। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है बाबू, जैसे हम बताए हैं ट्रिक से आपको शून्यक निकालना है। यहां पे देखिए 8 है तो 8 आपको ले लेना है, अब इसको आपको तोड़ देना है, 2 से ये 4 बार में और फिर 2 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। बीच में आपको कितना लाना है बाबू, तो -2x लाना है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, लेकिन आपको यहां पे -2x लाना है। तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, तो बड़ा वाला को माइनस में करना है, क्योंकि यहां पे देखिए आपको माइनस में लाना है ना, तो आपको बड़ा वाला को माइनस में हमेशा करना पड़ेगा। तो बड़ा वाला को माइनस में कर देंगे और छोटा वाला को प्लस में कर देंगे, यानी -4x और +2x कितना होता है बाबू, तो ये -2x होता है, यानी 4 को कर जाए 2 को कमा के लाए दे देंगे, 2 को कर्जा बचेगा। ठीक है, तो हमारा ये टूट गया बाबू -4x और +2x। तो बस आप इसको चिन्ह बदल देना है, -4 है तो बाबू इसको आपको क्या करना है, +4 कर देना है, अब +2 है तो बाबू इसको क्या कर देना है, -2 कर देना है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 - 2। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस जाएगा। बहुत ही बढ़िया, हमसे पहले हमारे बच्चे निकाल लिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टाइप का आप लोग क्वेश्चन देखिए। अगला टाइप का यहां पे क्वेश्चन है शून्यक निकालने वाला। अगर आपको शून्यक निकालने आ गया बाबू तो 2 से क्वेश्चन आता है शून्यक निकालने के लिए। तो 2 क्वेश्चन आप लोग निकाल दीजिए, शून्यक निकालिए, या यहां पे लिख देगा शून्य के जगह पे मूल निकालिए। तो मूल या शून्यक एक ही होता है, एक्स का मान इसमें निकालना होता है। तो यहां पर देखिए x² - 7 इसका आपको शून्यक निकालना है। तो बराबर की इधर आप लोग लिख दीजिए 0। अब आपको क्या करना है, -7 को इधर भेज देना है। तो x² बराबर क्या होगा, -7 इधर आएगा तो ये +7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर को इधर भेजना है। तो स्क्वायर बाबू इधर आएगा तो ये हो जाएगा √7। और जो रूट वाली संख्या होती है प्लस माइनस दोनों में होती है, तो x का मान एगो प्लस में 7 होगा, एगो क्या हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 7 होगा। तो एगो प्लस में 7 एगो माइनस में 7, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू ये आपको पता रखना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ये आ जाता है सीधे परीक्षा में। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² और +cx प्लस क्या होता है, d होता है। इसे आपको याद रखना है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। अगर समीकरण बोले कि द्विघात समीकरण, तो समीकरण जब बोलेगा तो आपको याद रखना है बाबू बराबर के इधर 0 होना चाहिए। अगर त्रिघात समीकरण बोलेगा तो बराबर के इधर क्या होना चाहिए बाबू, 0 होना चाहिए। अगर बहुपद बोलेगा तो बहुपद में बराबर के इधर आपको 0 नहीं लेना है। ठीक है, समीकरण में आपको 0 लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, 0। यहां पे रैखिक बहुपद का शून्य 1 होता है। अब 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का शून्य 3 होता है। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं और त्रिघात बहुपद का शून्य 3 होता है बाबू। इसे आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है। तो त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है, 3 होता है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग देखिए। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है बाबू विवेचक निकालने के लिए या विविधकर निकालने के लिए, या यहां पे दे देगा डी का मान निकालिए। तो बाबू सभी का मतलब एक हुआ, विवेचक निकालिए या विविधकर निकालिए या डी का मान निकालिए, सभी का मतलब एक हुआ बाबू। तो चलिए इसका विवेचक निकालते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका b² - 4ac। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको b का मान रखना है। तो b बाबू कितना है, -4 है। तो यहां पे -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। फिर यहां पे देखिए आपका 4 है तो 4, a का मान कितना है बाबू, तो यहां पे देखिए x² में जो गुणा करता है वो a का मान, तो a का मान यहां पे 2 है। और c का मान बाबू कितना है, -3 है। तो यहां पे आपको लिख देना है -3। अब -4 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, यही चीज हुआ, 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 चौका कितना हो जाएगा, यहां पे 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लिख देंगे 16। और यहां पे देखिए गुणा करने से पहले ये चिन्हवा गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 गो में 16 को जोड़ेंगे बाबू कितना को होगा, 40 गो। 40 गो आपका विविधकर निकल जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे 40 आंसर कर रहे हैं उनका एकदम 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहां पे देखिए समुच्चय हल निकाले। तो आपको यहां पे भाषा में नहीं बदलना है बाबू, भाषा में नहीं फंसना है। समुच्चय हल हो या शून्यक हो या मूल हो, एक ही बात हुआ। इसका आपको समुच्चय हल निकालना है। तो कैसे निकलेगा बाबू, यहां पे देखिए x² -16 दिया है, बराबर के इधर आपको क्या कर देना है, 0 लिख देना है। अब आपको क्या करना है, 16 को बराबर के इधर भेज देना है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, -16 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका +16 हो जाएगा। अब आपको स्क्वायर को इधर भेजना है। तो स्क्वायर बाबू बराबर के इधर आता है तो रूट हो जाता है,
यानी x बराबर कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा। और √16 का वर्गमूल कितना होता है आपका 4 होता है, और ये भी क्या होता है बाबू प्लस माइनस दोनों में होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस यानी एगो प्लस में 4 होगा, एगो माइनस में 4 होगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। सभी बच्चे बाबू ये आता है क्वेश्चन, फिक्स होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समानांतर माध्य वाला आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि इसका समानांतर माध्य क्या होगा। तो समानांतर माध्य जब भी बोले आपको 13 19 को जोड़ देना है, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 से आपको भाग लगा देना है। तो 13 19 जोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू, 9 3 12 के 2 2 1 1 1 2 1 3 32 आएगा। 32 में आपको क्या करना है, 2 से भाग लगाना है। कितना बार में कटेगा बाबू, 16 बार में कटेगा। 16 आपका समानांतर माध्य हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू सार्व अंतर निकालने वाला आएगा, और यहाँ पे सार्व अंतर नहीं देगा तो यहाँ पे बोलेगा कि इसका प्रथम पद होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है बाबू। सबसे पहले मान लीजिए कि पूछ दे कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद क्या होगा। अगर मान लीजिए सार्व अंतर नहीं पूछा, यहाँ पे पूछ दिया कि प्रथम पद क्या होगा, तो आपको देख के लिख देना है 3, प्रथम पद 3 है, 3 पे आपको टिक मार के आगे बढ़ जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है बाबू, सार्वंतर पूछा है। तो सार्वंतर बाबू कैसे निकलता है, यानी सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं। डी कैसे निकलता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है बाबू, आप लोग जान देख सकते हैं, यहाँ पे 8 है, इसमें से पहिलका पद घटाना है। पहिलका पद 3 है, घटा दीजिए। तो यहाँ पे 8 में से 3 गया बाबू, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक को हम 5 बना देते हैं, ठीक है। 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू आपका, यहाँ पे 9वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए, 100वां पद निकालिए। तो कोई भी एक पद अगर आपको निकालने आ गया तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप लोग 100% निकाल लीजिएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 9वां पद निकालना है। तो 9वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे 8d होता है। ए को कम करके लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ए का मान, तो ए क्या होता है बाबू, एपी का पहिलका पद, तो पहिलका पद 2 है तो 2 लिख देंगे प्लस 8 गुणे। अब यहाँ पे आपको डी का मान निकालना है। तो डी कैसे निकलता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद 5 है, इसमें पहला पद हम क्या घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे। तो 5 में से 2 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 8 3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। और 24 गुआ 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 आपका राइट आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एपी का सामान्य पद 4n प्लस 5 है, तो इसका सार्वंतर होगा। यहाँ पे देखिए एपी का सामान्य पद दिया है यहाँ पे 4n और प्लस यहाँ पे 5 दिया है, तो इसका आपको सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर बाबू कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। आपका क्या होगा कि जो n में गुणा करेगा वही इसका क्या हो जाएगा बाबू, सार्वंतर हो जाएगा, ठीक है। जो n में गुणा करता है वही सार्वंतर होता है। डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गुणा कर रहा है, कि कौन गुणा कर रहा है, n में 4 गुणा कर रहा है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। बस इसी प्रकार आपको निकाल देना है। यहाँ पे 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरा तरीके से निकालना है तो n के जगह पे आपको क्या करना है, 1 रख देना है। तो 4 गुणे n के जगह पे 1 रख देंगे तो हमारा पहला पद निकलेगा। 4 एकम 4, अब 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा पहला पद। अब n के जगह पे हम 2 रखेंगे, तो 4 n के जगह पे 2 रख दिए, और यहाँ पे 5, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 5, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से अब 9 घटाइएगा बाबू, कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो आप लोग को इतना बनाना नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4n और प्लस 5 दे, अगर ऐसा दे दे 2 माइनस 3n और बोले कि इसमें सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर इसका क्या होगा बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। कल ही हम आपको बताए थे। अगर ऐसे भी क्वेश्चन देता है 2 माइनस 3n, 5 माइनस 7n दे देगा, कुछ भी दे देगा, इसका आपको सार्वंतर बताना है क्या होगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे 3 आंसर कर रहे हैं उनका एकदम 100% गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको माइनस छोड़ना नहीं है बाबू, माइनस है ना आगे, तो आपको माइनस लेना है। क्या हो जाएगा बाबू, आपका -3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यानी जो n में गुणा करेगा वही आपका क्या होता है, सार्वंतर हो जाता है। ये ट्रिक होता है आपको यहाँ पे समझने के लिए। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ पे देखिए cos 2x माइनस यहाँ पे 10 डिग्री बराबर 0 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे cos 2x माइनस 10 डिग्री अब बराबर इधर 0 दिया है, 0 भी दे देगा, या यहाँ पे 1/2 भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। अगर 1/2 देता तो यहाँ पे cos में देखना होता है कि 1/2 किसका मान होता है, लेकिन यहाँ पे 0 दिया है
तो हम लोग यहाँ पे जीरो का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस कितने डिग्री का मान जीरो होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कॉस 2x माइनस 10 डिग्री है। कितने डिग्री का मान जीरो होता है, तो 90 डिग्री का मान जीरो होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 90 डिग्री। क्या लिखेंगे बाबू हम लोग यहाँ पे, तो कॉस यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं कॉस 2x माइनस 10 डिग्री अब बराबर किधर जीरो। तो अब देखिए कॉस यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 10 डिग्री और जीरो के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो बाबू कॉस 90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है, तभी तो हमारा x का मान निकलेगा। यहां से cos कटेगा, तो cos से cos कट जाएगा। अब देखिए 2x माइनस 10 डिग्री अब बराबर किधर हो गया हमारा 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि माइनस 10 डिग्री को बराबर की इधर भेज देना है। तो इधर पहले से ही 90 डिग्री है, माइनस 10 इधर आएगा तो बाबू प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 90 को 10 को बाबू 100 को हो जाएगा 100 डिग्री के बराबर। अब 2 इधर गुणा कर इधर आके भाग करेगा। x बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा 2, कितना बार में कटेगा 50 बार में कटेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन बाबू कभी कभी आ रहा है आजकल की ये परीक्षा में, पहले नहीं आता था, लेकिन अब 2021-22 में ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि समानांतर श्रेणी के ये 3 पद है, तो आपको क्या करना है, ए का मान आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे निकालना है, यानी जो आपका सार्वंतर होगा d1 की इक्वल टू क्या होगा d2 होगा, आपको लिख देना है। d1 कैसे निकलता है बाबू, तो आपको यहां पे देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये क्या है तीसरा पद है। तो यहां पे देखिए d1 का मान कैसे निकलता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है, यहां पे देखिए दूसरा पद में से हम लोग क्या करते हैं, पहला पद घटाते हैं बराबर। अब यहां पे देखिए d2 कैसे निकालते हैं, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तो यहां पे तीसरा पद माइनस यहां पे क्या हो जाएगा दूसरा पद। अब बस आपको यहां पे यही चीज आप लिखना है। दूसरा पद कितना है, ए है, तो यहां पे लिख दीजिए ए माइनस, पहला पद कितना है 4 है, तो यहां पे लिख दीजिए 4 बराबर। यहां पे देखिए तीसरा पद कितना है, तो तीसरा पद 8 है, तो यहां पे लिख दीजिए 8 माइनस दूसरा पद कितना है ए है, तो यहां पे आपको लिख देना है ए। अब आपको क्या करना है, माइनस ए को बराबर की इधर भेजना है और आपको यहां पे माइनस 4 को बराबर की इधर भेजना है। तो ए माइनस ए बाबू बराबर की इधर आएगा, तो ये प्लस ए हो जाएगा। 8 इधर पहले से ये माइनस 4 बराबर की इधर आएगा, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए गोए आए गोए बाबू, कितना गोए होगा 2 गोए, 8 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 इधर आप गुणा कर रहे इधर जाके भाग करेगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा 2, कट के यहाँ पे हो जाएगा 6। यानी यहाँ पे ए का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 6 निकल जाएगा। काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपका 6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में और आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि सेक ए बराबर, यहां पे आपको बताना है कि सेक ए किसके बराबर है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो सेक ए होता है ये किसके बराबर होता है। तो बाबू जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, एकदम याद आपको यहां पे रखना है कि जो ये फॉर्मूला है ये आपको यहां पे याद रखना है। यहां पे सेक ए किसके बराबर होता है, तो सेक ए किसके बराबर होता है, तो यहां पे आप लोग देख लीजिए कि जो सेक ए होता है बाबू ये 1 बटा कॉस ए के बराबर होता है। फॉर्मूला आपको यहां पे याद रखना है। या पूछ देगा कि tan ए किसके बराबर होगा, तो tan ए किसके बराबर होता है, 1 बटा कॉट ए के बराबर होता है। अगर 1 बटा कॉट ए नहीं दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा कि साइन ए बटा यहां पे कॉस ए के बराबर होता है, तो ये भी आपको क्या रखना है, यहां पे आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सेक ए किसके बराबर होगा, तो 1 बटा कॉस ए के बराबर होगा। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम 101% फिक्स होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में के का मान निकालने के लिए। और के का मान कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल आप लोग यहां पे ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 5x प्लस के वाई बराबर 15 और यहां पे 2x और यहां पे देखिए x प्लस 2y बराबर 15 का अनंत हल है। ये आपको यहां पे दिया है अनंत हल, यानी अनगिनत हल दिया है। तो यहां पे आपको क्या करना है कि आपको के का मान निकालना है। तो अनंत हल होता है तो बाबू क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर यहां पे क्या होता है b1 बटा b2, अब बराबर यहां पे क्या होता है c1 बटा यहां पे c2 होता है। ठीक है, ये आपको देखना है कि लास्ट में क्या दिया, कि इसका एक हल है कि अनगिनत हल है कि क्या है, ये आपको लास्ट में देखना होता है। तो अनगिनत हल होता है तो कंडीशन ये होता है। अब देखिए ये a1 हो गया, ये हो गया हमारा b1 और ये क्या हो जाएगा c1, और दूसरा वाला समीकरण में ये a2 ये b2 और ये क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। तो a1 का मान कितना है बाबू, तो a1 का मान 5 है, तो 5। a2 का मान यहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 लिख देंगे। और b1 का मान कितना
है बाबू, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y में क्या गुणा कर रहा है, k गुणा कर रहा है, तो आपको k लिख देना है। अब b2 का मान कितना है बाबू, तो यहाँ पे y में देखिए क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। अब देखिए k में 1 से गुणा कीजिएगा तो आपका k हो जाएगा। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी k का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। ऐसे ही बाबू आपको निकालना है, एगो क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, एगो क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, एगो क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन अब आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एपी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर यहाँ पे 2 है, तो एपी के 2 पद आपको क्या करना है, प्रथम 2 पद आपको लिखना है। तो प्रथम पद यानी ए का मान यहाँ पे 2 दिया है, और सार्वंतर का मतलब क्या हुआ, डी, डी का मान यहाँ पे 2 दिया है, तो एपी का 2 पद लिखना है, यानी पहला पद और दूसरा पद लिखना है। तो पहला पद का फॉर्मूला ए और दूसरा पद का फॉर्मूला ए प्लस डी होता है। तो ए का मान कितना है, 2 है, और फिर यहाँ पे पहला पद निकल गया। अब दूसरा पद निकालेंगे, ए का मान 2 और डी का मान भी कितना होता है, तो यहाँ पे दिया गया है 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी पहला पद 2 और दूसरा पद कितना दिया है, 4। तो यहाँ पे 2 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू बट्टा में ऐसे देता है सार्वंतर निकालने के लिए। बट्टा वाला इसीलिए लिए हैं कि बट्टा में आता है आपका सार्वंतर निकालने के लिए। तो अगर सार्वंतर बोलेगा बट्टा में निकालने के लिए, तो सार्वंतर भी कैसे निकाला जाता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है। तो यहां पे आपको बट्टा का घटाव आना चाहिए। इसमें ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। तो यहां पे देखिए 5/3 और माइनस यहां पे कितना दिया है, 1/, यहां पे 3 दिया है। बस आपको क्या करना है कि दूसरा पद में से पहला पद को आपको घटा लेना है। देखिए 3 यहां पे देखिए 3 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो ऊपर में 5, 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा। 4 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और बटा 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष को कहते हैं। तो बाबू ये आपको याद रखना है, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है और ये 100% आएगा। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। और जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष जहां पे कटता है इसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का बाबू निर्देशांक पूछता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है, बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या होगा। तो बिंदु 6,4 में बाबू कोटि का मान क्या होगा, ये वाला फिक्स होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, प्रत्येक साल आता है। इस साल भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। यहां पे आपको कोटि का मान, कोटि का मतलब क्या होता है, वाई का मान आपको क्या करना है, यहां से निकालना है। तो वाई का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो यहां पे देखिए पहला वाला ये एक्स होता है, दूसरा वाला ये वाई होता है। वाई का मान कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कोटि का मान यहां पे 4 हो गया। बी वाला ऑप्शन आप लोग को ऐसे ही आपको निकालना है। अगर इसी में दे देगा कि भुज का मान कितना होगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 5 यहां पे -7 और इसमें बोल दिया कि भुज का मान बाबू इसमें कितना होगा या एक्स अक्ष का मान कितना होगा, तो भुज हो या एक्स अक्ष हो दोनों सेम होता है। यहां पे भुज का मान कितना होगा, यहां पे क्या होगा, तो यहां पे भुज का मान 5 होगा। या एक्स का मान पूछ लेगा कि इसमें एक्स का मान क्या होगा, तो पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। तो यहां पे एक्स का मान कितना होगा, 5 होगा। आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम ऐसे ही आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एकदम 100% यहां पे फिक्स होता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, चतुर्थांश वाला कि ये किस चतुर्थांश में, 1 से 2 क्वेश्चन आता है ऐसे। और आप लोग को अगर बनाने आ गया तो बाबू एकदम आपका यहां पे से फिक्स हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, यहां पे प्लस यहां पे एक्स लिखना है और यहां पे आपको वाई लिखना है। ऊपर में वाई माइनस में होता है, नीचे में प्लस में होता है, इधर में प्लस में होता है, इधर में क्या होता है, एक्स माइनस में होता है। अब देखिए एक्स जो है बाबू ये माइनस में, तो एक्स माइनस में कहां पे, यहां पे आपको टिक लगाना है। वाई किस में है बाबू, वाई अपना यहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी वाई किस में है, प्लस में। तो वाई को आपको प्लस में आपको टिक करना है। ऐसे आपको गोल घुमा देना है। किस में जाएगा बाबू, तो ये दूसरा में जाएगा। इसे आपको याद रखना है, द्वितीय पाद में होगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। मान लीजिए कि अगर दे दिया यहां पे 2 और 3, तो 2 और 3 दे दिए, तो कैसे आप लोग बनाइएगा, ऐसे दे दिया √2 और माइनस यहां पे 3 √2 दिया, बोल दिया कि ये किस पाद में है। तो आप लोग यहां पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको रूट देख के आपको घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया, बस आपको देखना है कि ये पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला क्या है बाबू, ये दूसरा वाला आपका y है। तो x क्या है बाबू, इसमें प्लस में है और y किस में है बाबू, माइनस में। तो x प्लस में यहां पे और y माइनस यहां पे, तो ये किस में जाएगा, चौथा पद में जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, रूट दे दशमलव में दे, कोई भी दिक्कत आपको यहां पे नहीं होने वाला है। बस जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल आपको क्या करना है, वैसे ही आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। तो आप लोग याद रखिए कि मूल बिंदु से दूरी का बाबू सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट यहां पे x²
स्क्वायर होता है और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर होता है। ये बाबू आप लोग सीख लीजिए, आपको काम देगा। आप लोग देखिएगा कल आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 14 फरवरी को। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे एक्स मूल बिंदु से दूरी, तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। तो इसमें रख दीजिए x का मान कितना है 3 है, तो यहां पे लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, अब प्लस यहां पे देखिए y का मान कितना है बाबू, तो y का मान 4 है, तो यहां पे लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। ऐसे आपको क्या करना है निकाल लेना है। अब ये नहीं कि यही वाला क्वेश्चन एकदम हूबहू आ जाएगा 3 4 निकालने के लिए, आप में आ जाएगा 5 और 4, इसका दे देगा, बोलेगा इसका निकालिए, तो ठीक है आपको क्या होना चाहिए, ऐसे आपको निकालने आना चाहिए, तभी आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसका आप लोग निकाल पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं, यानी जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बोलते हैं ना सर जी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बता दीजिए, तो बाबू हम आपको वही बता रहे हैं कि जो टाइप का हम यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आप लोग देखिएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर इस टाइप से एक वो क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो आप लोग को जो भी सजा देना होगा आप लोग हमें दे लीजिएगा, हमें मंजूर है। अगर बोलिएगा कि सर अगला साल मत पढ़ाइए, नहीं लड़ता तो हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे, इतना हम गारंटी लेके और इतना हम यहाँ पे कंफर्म होकर बोल रहे हैं। अगर इस टाइप जितना टाइप का हम पढ़ा रहे हैं अगर इस टाइप से एक भी क्वेश्चन अलग हो गया तो, और जब हम आंसर की मिलाएंगे तो आपसे बाबू हम क्वेश्चन करेंगे कि बाबू ये टाइप का बोले थे कि आएगा तो आया है कि नहीं आया, हम आपको सामने एकदम यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को याद रखिएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे 2000 तक बच्चे देख रहे हैं हम पूछेंगे बाबू कि ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे, ये क्वेश्चन इस आधार पे आया है कि नहीं आया है और आपसे बना है कि नहीं बना, ये हम आपको क्या करेंगे पूछेंगे आपसे। ठीक है, हम आपसे क्या करेंगे पूछेंगे। और आप लोग अगर आप लोग बढ़िया से वीडियो अगर क्लास देखे होंगे तो आप लोग बोलिएगा कि जी सर जी आया है, और आपने बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आया है। बस आपको सीख लेना है बाबू कि कैसे आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। यहां पे बोलेगा कि मध्य बिंदु का आप लोग नियामक निकालिए, यानी मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है, नियामक निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और कोमा यहां पे y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। अब देखिए x1 ये पहला वाला x1 दूसरा वाला y1, ये क्या हो जाएगा x2 और दूसरा वाला y2। x1 का मान कितना है 2 है और x2 का मान कितना है यहाँ पे 4 है और बटा के नीचे 2। y1 का मान कितना है बाबू -4 है और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस। अब y2 का मान कितना है बाबू -2 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2। अब बटा के नीचे 2 है तो 2। अब 2 और 4 कितना हो जाएगा बाबू 6 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -4, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो लिख देंगे 2। अब बटा के नीचे 2। अब देखिए कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। 4 गो और 2 गो कर्जा बाबू कितना हो गया, यहाँ पे 6 गो कर्जा हो गया बाबू 2। अब देखिए कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में ये भी कट जाएगा। 3 कोमा -3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बाबू ये कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन आएगा तो आपको पता होना चाहिए, पढ़े रहिएगा तभी ना बताइएगा। तो देखिए दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं बाबू, मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु का निर्देशांक पूछता है तो मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो आपको 0 0 पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बाबू बीच की दूरी निकालने के लिए आएगा और आपको बीच की दूरी निकालने आना चाहिए। ये संख्या बाबू अलग अलग रहेगा लेकिन बोलेगा आपको बीच की दूरी निकालिए, बीच की दूरी आपको निकालने आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x2 माइनस x1 का यहां पे द होल स्क्वायर और प्लस यहां पे y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर बाबू निकालने आना चाहिए। कैसे निकलेगा बाबू, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। यहां पे देखिए x2 का मान 5 है तो 5 माइनस x1 का मान 1 है तो यहां पे लिख देंगे 1, इसका द होल स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है 1 है तो यहां पे लिख देंगे 1 का माइनस y1 का मान कितना है 4 है तो यहां पे लिख देंगे 4, इसका द होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 घटेगा बाबू 4 का स्क्वायर, अब प्लस 1 में से 4 घटेगा बाबू तो यहां पे -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, ए वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये आएगा बाबू 1 नंबर यहां से क्लियर होगा। आप लोग को यहां पे ध्यान से आप लोगों को बीच की दूरी निकालने आना चाहिए बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन होता है ना कभी कभी आ जाता है, ये त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए ये 1 नंबर में आ जाता है, नहीं तो यहां पे 2 नंबर में आता है। अगर 1 नंबर में नहीं आया तो 2 नंबर में आएगा, अगर 2 नंबर में नहीं आया तो 1 नंबर में ये पक्का आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब इसको त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और यहां पे y1 प्लस y2 और प्लस यहां पे y3 बटा यहां पे 3 होता है। अब देखिए ये क्या होगा x1 होगा, ये y1 होगा, इसमें का ये x2 और ये क्या होगा y2 और ये होगा x3 और ये क्या होगा y3। बस आप लोग मान रखिए x1
x1 का मान 1 प्लस यहाँ पे देखिए x2 का मान 5, x3 का मान कितना है 9 अब बटा यहाँ पे 3 कॉमा, अब इसको लिखिए 3 अब प्लस यहाँ पे कितना है बाबू 7 और प्लस यहाँ पे 2 है तो लिख देंगे 2 अब बटा के नीचे 3 है तो 3। अब जोड़ लीजिए 5 1 6 6 9 कितना हो जाएगा 15 बटा 3, यहाँ पे देखिए 7 3 10 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 बटा 3 हो जाएगा। तो 3 5 15 और 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 5 कोमा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही राइट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, या तो बोल देगा यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान निकालिए, या यहाँ पे दे देगा कोट 30 डिग्री का मान कितना होगा, सेक यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ पे कॉस यहाँ पे 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो बाबू टेबलवा आपको याद होना चाहिए। टेबलवा अगर आपको याद होगा तो इसमें का कोई भी क्वेश्चन देगा आप लोग बना दीजिएगा, और इस टाइप पे देखिएगा आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो टेबलवा अगर आपको याद रहेगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, अगर टेबलवा याद है बाबू तो आप लोग आराम से निकाल दीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल दीजिएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस जगह। ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग जल्दी से एक बार कॉमेंट करके बताइए, जल्दी से बच्चे यहां पे बताएंगे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। बाबू अगर ये आ गया ना तो समझिए आपका एक नंबर क्लियर हो गया, आपका एक नंबर यहीं से आएगा। वो एक नंबर नहीं, एक दो क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा यहां पे 2 क्वेश्चन दे देता है, तो 2 क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। देखिए थीटा बराबर यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो बोल रहा है कि 2 cos 2 थीटा का मान निकालिए। तो बस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो ये थीटा का मान है यहाँ पे आपको रख देना है। 2 है तो 2, cos है तो cos, यहाँ पे 2 है तो 2, और थीटा के जगह पे हम कितना लिख देंगे बाबू 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए 2 cos यहाँ पे 30 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे, ये कट जाएगा, एक हमारा बचेगा, एक यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे लगा दिए हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, कुछ यहां पे थीटा में गुणा भाग करके यहां पे थीटा का मान रखना होता है। अब देखिए 3 थीटा बराबर यहां पे 90 डिग्री दिया है, और यहां पे लिख देते हैं 3 थीटा बराबर यहां पे 90 डिग्री दिया है, तो बोल रहा है कि यहां से tan थीटा का मान निकालिए। तो यहां पे थीटा का मान रखाएगा तभी तो tan का मान निकलेगा। तो यहां पे देखिए आपको थीटा का मान यहां से निकालना पड़ेगा, 3 इधर गुणा कर इधर आके भाग करेगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री या बटा 3 होगा। किससे कटेगा बाबू, तो ये 3 तरीका 9 यानी 30 बार में कटेगा। थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री निकल गया। अब इस थीटा के मान को आपको क्या करना है यहां पे रखना है, tan है तो यहां पे लिख देंगे tan, और थीटा के जगह पे हम क्या करेंगे 30 डिग्री रख देंगे। तो tan 30 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान आपको याद रखना है 1/√3 होता है। ऐसे ही आपको बनाना है, और आप लोग एकदम 100% बना लीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए बाबू, ये वाला सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, या थीटा में भी ऐसे दे देता है, यहां पे दे देगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो ऐसे भी दे देगा, या बोल देगा कि साइन यहां पे देखिए 90 डिग्री माइनस यहां पे 2 थीटा किसके बराबर होता है। तो बाबू आपको पता होना चाहिए ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है बाबू, जो यहां पे रहेगा ना वही आपको यहां पे लिखना है। तो अब ये नहीं कि आप लोग का 2 थीटा आ गया तो आप लोग साइन cos यहां पे cos थीटा पे टिक लगा के चले आइए, तो cos थीटा पे टिक लगा के आइएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे आपको देखना है कि थीटा यहां पे क्या दिया है, तो थीटा यहां पे 2 दिया है, 2 थीटा दिया है, तो आपको 2 थीटा यहां पे लिखना पड़ेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos 2 थीटा होगा, आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यहां पे cos 2 थीटा है, यहां पे थीटा। उसी प्रकार बाबू यहां पे आपको फार्मूला याद रखना है कि tan यहां पे 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर होता है, तो ये cot a के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। और आपको यहां पे याद रखना है ब्रिथ से, तो आपको पता है कि ये 2 क्वेश्चन आएगा। हम आपको काफी अच्छी तरीके से पहले भी, अगर आप लोग रेगुलर क्लास देखते आ रहे हैं तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, त्रिज्या यहां पे दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई का मान यहां पे आपको 22/7, आर का मतलब क्या होता है त्रिज्या होता है। त्रिज्या कितना दिया है बाबू, यहां पे 7 सेंटीमीटर दिया है, यहां पे स्क्वायर है तो आपको याद रखना है कि यहां पे आपको 2 बार 7 सेंटीमीटर लिखना है। तो 2 बार हम यहां पे 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, 1 और 7 से 1 और 7 कट जाएगा, 22 कितना हो जाएगा यहां पे
154 हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। और ये तो एकदम 101%, 201%, जितना भी बोल लीजिए वो कम है इसके लिए। अब यहां पे आपको देखना होता है इसमें दिया क्या है, तो दिया क्या है बाबू, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। यहां पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया, बस यही आपको देखना होता है, जो दिया रहेगा उसको आपको लिख देना है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना। अब आपको क्या निकालना है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है, यानी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल ज्यादा होता है बाबू, त्रिज्या कम होता है, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, रूट लगाएंगे। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो 4:5 आपका राइट आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का आप लोग क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का यहां पे क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब यहां पे देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम सेम क्वेश्चन है, तो सेम सेम क्वेश्चन है। यहां पे देखिए अब क्या दिया, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, यानी आर का यहां पे दिया है 4 अनुपात कितना दिया है, 9 दिया है, त्रिज्या का अनुपात दिया है। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी क्षेत्रफल का आपको यहां पे अनुपात निकालना है। तो देखिए त्रिज्या कम होता है और क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, आपको ज्यादा होता है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो इसको ज्यादा करना है। तो ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, आपका 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 81 हो जाएगा। 16:81 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, अगर आपको पता है तो एगो दूगो क्वेश्चन इससे आता है बाबू, दूगो से कम नहीं आता है, 2 नंबर आपका यहीं से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज में भी यही नियम लागू होता है, त्रिभुज में भी आता है। तो बच्चा बोलेगा कि जब त्रिभुजों में यही लगेगा सर जी, तो बिल्कुल त्रिभुजों में यही लगेगा। यहाँ पे देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे 64:121 दिया है, तो बोल रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, देखिए बाबू कितना, तो 64:121 दिया है, तो बोल रहा है इसका भुजा का अनुपात क्या होगा। तो बस उसी प्रकार क्षेत्रफल ज्यादा होता है, भुजा कम होता है, यानी इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, रूट चढ़ा देंगे, तो कम हो जाएगा ये अपने आप। 64 का वर्गमूल 8, देखिए कम हो गया। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11, कम हो गया। 8:11 आपका राइट आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा बाबू, और ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, ऐसे क्वेश्चन बाबू आपको छोड़ के फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं आना है। और ई महाराज तो एकदम एक के नंबर पे रहेंगे। ई वाला क्वेश्चन देखिएगा, ई वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या ऐसे ऐसे दूगो दे देगा। यहाँ पे साइन 18 डिग्री, अब बटा यहाँ पे कॉस यहाँ पे 72 डिग्री, और यहाँ पे गुणा में ऐसे भी दे देता है बाबू। हम यहाँ पे आपको बता रहे टेन यहाँ पे 39 डिग्री, और बटा यहाँ पे कॉट दे देगा आपका यहाँ पे दे देगा आपका यहाँ पे 49, यहाँ पे 41 डिग्री दे देगा। तो यहां पे देखिए ऐसे दे देगा बाबू, ऐसे देगा, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, या ऐसे दे देता है। यहां पे साइन यहाँ पे सब यहाँ पे हम आपको बता देंगे, एक को क्वेश्चन वहां नहीं छोड़ेंगे। कॉस यहाँ पे 72 डिग्री या ऐसे दे देगा, पी गुणे यहाँ पे दे देगा साइन 18 डिग्री, अब बटा यहाँ पे कॉस आपका 72 डिग्री। इतना टाइप का क्वेश्चन देता है, और इतना टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका अगर सिंपल ऐसे देगा तो देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, इसको कटाइए, एक का मान कितना होता है, इसको कटाने पे ये कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर गुणा का चिन्ह देगा बीच में, तो देखिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसका मान 1 होता है। 1 में 1 से गुणा कीजिएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 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 अब यही ये बाबू बीचुआ में अगर यहां पे प्लस दे देगा बाबू, बीचुआ में अगर यहां पे प्लस दे देगा ऐसे, तो आपको यहां पे याद रखना है, यहां पे इसका मान 1 होगा, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। एगो बीच में क्या है बाबू, प्लस, तो एगो कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। यही आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगर बीचुआ में बाबू आप, और अगर यहां पे देखिए बीचुआ में अगर माइनस का चिन्ह दे देगा, बीचुआ में माइनस का चिन्ह दे देगा बाबू, तो इसका तो मान 1 हो गया, इसका मान कट के 1 हो गया। 1 में से 1 अब क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। यानी बीच वाला चिन्ह देखना है कि बीच वाला क्या बोल रहा है, तो बीच वाला यहां पे माइनस बोल रहा है, तो 1 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। ऐसे बाबू कोई नहीं बताएगा, बस यहीं पे आपका मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन आएगा बाबू, आप लोग बना लीजिएगा। गुणा होगा तो आपको गुणा कर देना है 1 में 1, अगर जोड़ होगा तो आपको 1 में 1 क्या कर देना है, जोड़ के 2 लिख देना है। अगर बीच में घटाव का चिन्ह है तो दोनों में से 1 में से 1 घटा लीजिएगा, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा कि 2 साइन 18 डिग्री 72 डिग्री, तो इसको आप लोग कटाइएगा तो 1 आएगा, और 2 में 1 से गुणा होगा तो बाबू कितना होगा, 2 होगा, इसका राइट आंसर। अगर यहां पे पी क्यू आर एस टी कुछ भी दिया रहे, तो इसका अगर बोले कि इसका मान निकालिए, तो इसका मान आप लोग कैसे निकालिएगा, इसका मान कट के हो जाएगा 1, अब पी में 1 से गुणा होगा तो बाबू कितना होगा, पी होगा। अगर यहां पे मान लीजिए क्यू है तो क्यू में 1 से गुणा कीजिएगा, क्यू होगा। आर अगर यहां पे दिया रहे तो आर में
1 से गुणा कीजिएगा, तो आर आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहां पे आपको निकाल देना है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का बाबू क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एकदम 100% 101% फिक्स होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखिए कैसे आपको निकालना है, 5 sin स्क्वायर थीटा और प्लस यहां पे क्या है 5 cos स्क्वायर यहां पे थीटा है। तो बाबू आपको देखिए दोनों में जब आपको 5 5 दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि बाबू ये वही वाला क्वेश्चन है। 5 5 आपको कॉमन ले लेना है, तो यहां से बचेगा हमारा sin स्क्वायर थीटा अब प्लस यहां से बचेगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें मेन बात ये होता है, यहां पे आपको देखना होता है कि बाबू यहां पे दिया क्या है, सही तो दिया है ना, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाबू क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो 5 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन यहां पे दिया रहे 9 और यहां पे दिया रहे tan स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे sec स्क्वायर थीटा, यहां पे 9 sec स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर देखिएगा तो आपका बदल जाएगा। 9 9 दोनों में है, यहां पे देखिए साफ साफ लिख देते हैं, यहां पे 9 और यहां पे tan स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे 9 यहां पे sec स्क्वायर यहां पे थीटा। बाबू यहां पे दोनों में से जब हम 9 9 लेंगे बाहर तो यहां पे ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और माइनस ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पे देखिए ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा फार्मूला नहीं होता है बाबू, ये होता है sec स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है बाबू, tan स्क्वायर थीटा होता है। बाबू ये उल्टा दिया है ना, तो बस ये आपको ध्यान में रखना है कि उल्टा नहीं दिया रहे। अगर उल्टा दिया रहेगा तो बाबू आपको इसका मान कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर उल्टा दिया रहेगा ना तो उसका मान आपको उल्टा लिखना है, यानी 1 का उल्टा कितना होता है, माइनस में आपको लिख देना है, इसका मान कितना होगा, माइनस में होता है। अगर उल्टा फॉर्मूला दिया रहेगा तो उल्टा मान लिखेंगे, कितना होगा, -1 होगा, 9 में -1 से गुणा करेंगे -1 होगा। बाबू ये आपको यहां पे ध्यान रखना है विशेष रूप से, नहीं तो बच्चे यहां पे जानते हैं कि इसका मान 9 होगा, 9 पे टिक करके चले आ जाते हैं। बहुत सारा आंसर का 9 होता है, अगर सीधा फॉर्मूला दिया रहेगा तो 9 होगा, अगर उल्टा फॉर्मूला दिया रहेगा तो -9 होगा। बाबू हम साफ साफ बाबू यहां पे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए बाबू, ताकि वहां पे आप लोग गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अब गलती करने का यहां पे अब चांस, अब गलती कीजिएगा तो अब आपको कोई वहां पे बताने वाला नहीं रहेगा। यहां पे तो आप लोग गलती कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे, डांट भी देंगे, पीट भी देंगे, सुई भी लगा देंगे, लेकिन वहां पे गलती कीजिएगा बाबू नंबर काट लेगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो आपको गलती नहीं करना है, ध्यान पूर्वक बनाना है। और एक क्वेश्चन अब ये नहीं कि हबड़ाई में एकदम बन रहा है, हमको एकदम फटाफट रंगते चले गए। बाबू हबड़ाई में भी आपको नहीं बनाना है, बाबू हबड़ाई में भी नहीं बनाना है, आपको देखना है, पहले बना लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है कि हाँ सही तो बनाए हैं ना, और उसके बाद आपको जाना है OMR शीट पे, तब आपको यहां पे रंगना है ऐसे। नहीं तो आप लोग को क्या करते, गलती प्लस माइनस, यहां पे एगो दो आंसर है, एगो -2 है, आप लोग यहां पे पहले बार लगा दिए, यहां पे 2 वाले को आप लोग प्लस में रंग दिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि जब तो -2 होगा तो फिर अब क्या होगा, नंबर कट गया, आपका नंबर कट गया। तो ऐसे आपको बाबू नहीं करना है, पहले एगो क्वेश्चन है उसको बना लेना है, अब बनाने के बाद एक बार आपको देख लेना है कि सही तो बनाए ना, सही बन गया तो फिर आपको क्या करना है, आगे उसको रंग के आगे बढ़ना है, ठीक है, गलती आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, ये बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होगा। सबसे पहले आपको देखना है माइनस वाला, तो माइनस में तो कोई संख्या नहीं ना है, तो माइनस में देखिए -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, किसी संख्या का घटना का प्रायिकता नहीं होता है। किसी भी संख्या का घटना का प्रायिकता माइनस नहीं होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है, 1.1 1.2 3 4 5 ये किसी संख्या का प्रायिकता नहीं होता है, या 101% नहीं होता है, या 110% नहीं होता है, या 120% नहीं होता है। आपको याद रखना है किसी भी घटना का प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है, किसी प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो किसी भी प्रायिकता का न्यूनतम मान यानी सबसे कम मान कितना होता है, 0 होता है, और किसी भी प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, ये भी आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो किसी निश्चित घटना का प्रायिकता आपको ये याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा, और किसी अनिश्चित घटना का प्रायिकता आपको 0 याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बाबू इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आता है, और बच्चे यहां पे आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, इसीलिए जितना टाइप का बाबू क्वेश्चन हो सकता है उतना टाइप का हम क्वेश्चन लाए हैं, जैसे जैसे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। अब इसको देखिए थोड़ा सा ये आपको अलग दिखाई देगा कि x² - 2x के शून्य का ए बी है। अब अल्फा बीटा की जगह पे क्या दिया है बाबू, ए बी दिया है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ए बी दिया है तो a इंटू बी का मान निकालना है। यहां पे देख सकते हैं a इंटू बी, अगर बीच में रहता है a प्लस बी का मतलब हमको शून्यकों का योग निकालना है, a इंटू बी यानी आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो यहां पे a इंटू बी दिया है तो
हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सी बटाएं, तो बस सी का मान रखना है। तो बाबू सी का मान यहाँ पे 5 है, ए का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, 5 बटा 1 का अर्थ हुआ 5, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस जगह। बाबू ऐसे क्वेश्चन देगा तो आपको यहाँ पे चक्रियाना नहीं है बाबू, आपको कि ये ए बी क्या है, आपको यहाँ पे चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे बनाने आता है बाबू, हम आपको पढ़ा दिए हैं, बस आप लोग क्या कीजिएगा, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लगाते हैं, अगला टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है। कई बार हम आपको बाबू समझा दिए, क्यों इतना बार हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बाबू आपको याद रखना है कि जो वृत्त का केंद्र है इस पे 360 डिग्री का कोण बनता है, और आधा वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। और उसके बाद देखिए, अगर केवल बोलेगा कि यहाँ पे देखिए वृत्त, यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो अर्धवृत्त का कोण बाबू कितना होता है, तो आपको याद रखना है, लंब डालिएगा तो ये 90 डिग्री का बराबर होगा। केंद्र का बात नहीं करेगा, केवल बोलेगा अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, और ई महाराज दूगो आते हैं, बहुलक बाबा दूगो आते हैं, तो बहुलक बाबा को निकालने आना चाहिए। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन इसमें बहुलक है। तो बाबू इसमें कौन बहुलक है, तो जो संख्या, इसको बनाना बहुत ईजी है, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही इसका बहुलक होता है। तो देखिए इसमें 5 जो है बाबू सबसे ज्यादा बार आया है, 5 इसका बहुलक हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही निकालना है, आगे आपको क्या करना है, बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है बाबू, थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है। यहाँ पे देखिए tan, और यहाँ पे पाई बटा 3 का बोलेगा मान निकालने के लिए, tan यहाँ पे दे देगा, ऐसे भी दे देगा, tan 2 पाई बटा यहाँ पे 3 का यहाँ पे मान निकाले, 2 पाई बाई 8 का मान निकाले, तो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। एक आप लोग निकाल के सीख जाइए। यहाँ पे देखिए tan है, तो tan पाई का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बटा यहाँ पे कितना है बाबू, तो यहाँ पे 3 है, तो लिख देंगे 3। कटाइए इसको, कितना बार में कटेगा, ये 60 बार में कटेगा। और tan 60 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे, यहाँ पे tan 2 इंटू यहाँ पे पाई बट्टा यहाँ पे अगर दे दिया जाए, पाई बट्टा यहाँ पे दे दिया जाए आपका, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे हम सोचते हैं, सोचने दीजिए। यहाँ पे हाँ पाई बटा यहाँ पे 6 दे दिया जाए, ऐसा यहाँ पे दे दिया जाए, ऐसा अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए, tan यहाँ पे 2 पाई अब बटा यहाँ पे 6, कैसे आप लोग निकालिएगा, कैसे निकालिएगा बाबू। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए tan है, तो tan 2 गुणे पाई का मान 180 डिग्री, अब बटा के नीचे 6 है तो 6। अब देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6, और 3 से इसको आप लोग कटाइएगा तो 3 6 18 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। बस आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा बाबू, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि ये किसका मान होता है, ऐसे भी दे देगा कि √3/2 इसमें किसका मान होगा, या 1 इसमें किसका मान होगा, या 0 इसमें किसका मान होगा। तो बस आपको इसमें सिर्फ देखना होता है कि किसका मान, इसमें यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि किसका मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पे देखिए √60 का मान √3 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यही पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो डी के बराबर होगा। और ऐसे भी पूछ देगा किसमें से 1/√3 किसके मान के बराबर होता है, 1 किसके बराबर होता है, 0 किसके बराबर होता है। तो बाबू आपको टेबलवा याद होना चाहिए, टेबलवा अगर याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऐसे भी दे देता है sin² थीटा प्लस यहाँ पे cos² थीटा किसके बराबर होता है, ऐसे भी दे देगा, तो ये 1 के बराबर होता है। या sec² थीटा माइनस यहाँ पे tan² थीटा किसके बराबर होता है, या cosec² थीटा माइनस cot² थीटा किसके बराबर होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 + cot² थीटा, तो 1 + cot² थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है cosec² थीटा के बराबर। बाबू फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला से देखिएगा आपको क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, sin थीटा होता है, ये आपको बता चुके हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसको आप लोग ध्यान से समझिए बाबू, यहां से क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पे स्पर्श रेखा हो सकती है, तो किसी बाह्य बिंदु से, यानी किसी एक बाह्य बिंदु से आपको वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है, तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा बाबू, तो मात्र 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जाता है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, तो आपको याद रखना है कि अगर स्पर्श रेखा होगा बाबू, वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा गया रहेगा, तो उसकी जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो बराबर होगी, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता
है कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त को आपको याद रखना है अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक वो ब्याह्य बिंदु से हम लोग कितना खींचेंगे, तो केवल यहां पे दो ही को खिंचा सकता है स्पर्श रेखा, आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, ये फार्मूला ये से पूछ लेता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो बाबू ये ओरिजिनल फार्मूला इस टाइप का होता है, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस ये tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन यहां पे क्या कर दिया है बाबू, उल्टा दे दिया है, उल्टा करके दिया है, यहां पे tan स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे sec स्क्वायर थीटा दिया। देखिए आप लोग एक एक आंसर कर रहे हैं और जाके बाबू गलती करके चले आइएगा, जाके बाबू गलती करके चले आइएगा, एक एक अगर आप लोग आंसर कीजिएगा बाबू मेरे गलती हो जाएगा। बाबू ध्यान से देखिए फार्मूला क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है बाबू, तो आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए ये उल्टा दिया है ना बाबू, तो इसका मान हम उल्टा रखेंगे। एक इसका देखिए एक होता है, यहां पे देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का एक होता है इसका फार्मूला, तो इसका हम जस्ट उल्टा करेंगे, उल्टा दिया है तो -1 कर देंगे। एक का उल्टा कितना होता है, -1 होता है, -1 आपको आंसर करना है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी जगह। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का आप लोग क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है, इसको कैसे बनाना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो हम आपको बताए हैं ना बाबू, एक्स का मान आपको क्या करना है, यहां पे रखना है, तो 2 एक्स का जगह पे हम 2 रख देंगे, प्लस 3 है तो 3, वाई की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, आपका बराबर आना चाहिए। तो 2 दूनी कितना होगा 4, अब प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 4 जोड़ेंगे 13, नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इससे अब रख के यहां पे चेक कराएंगे, तो यहां पे माइनस है, तो यहां पे देखिए 2 दूनी 4 -9, ये भी नहीं आ रहा है। अब हम इसको रख के चेक कराएंगे, तो यहां पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर यहां पे 12 है। जो भी आपको मन करे वो आप रख चेक करा सकते हैं। यहां पे देखिए 2 गुणे, अब यहां पे x की जगह पे 3 रखेंगे प्लस 3, और गुणे y की जगह पे हम 2 रखेंगे, बराबर के इधर 12 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6, और यहां पे देखिए 3, यहां 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 6 6 कितना हो जाएगा बाबू 12, अब बराबर 12, यहां पे मैच कर गया बाबू। सी वाले ऑप्शन पे यहां पे टिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है, और ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात यहां पे दिया। अब आपको देख लीजिए यहां पे आयतन दिया है, आयतन का अनुपात कितना दिया है बाबू, 1 अनुपात यहां पे 8 दिया है, तो उनके कोरों का अनुपात क्या होगा। अब यहां पे आपको कोरों का अनुपात निकालना है, तो कोरों का अनुपात क्या होगा, आयतन क्यूब में होता है बाबू, आयतन ज्यादा होता है कोर कम होते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसको आयतन का आपके यहां पे क्यूब में होता है, तो आपको इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, यानी 8 का रूट क्यूब और यहां पे 1 का रूट क्यूब, तो 1 का रूट क्यूब करेंगे बाबू तो 1 ही रहेगा, 8 का जब क्यूब करेंगे तो 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे देखिए 2 से ये 4 और फिर 2 से 2, यानी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे यहां पे 2। ठीक है, अब आपको 3 का जोड़ा लगाना है, तो यहां पे देखिए 3 गो है ये, तो 3 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 1 गो आपको लिख देंगे, यहां पे 3 गो 2 है, तो इसके बदले में आपको 1 गो 2 लिखना है, यानी 1 अनुपात 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही एकदम यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम यहां पे लगा दिए हैं, अगला क्वेश्चन इसका आपको परिसर निकाल के बताना है, तो जल्दी से आप लोग यहां पे परिसर निकाल के बता दीजिए। सभी बच्चे यहां पे क्या निकालेंगे, जल्दी से इसका हमारे बच्चे यहां पे परिसर निकालेंगे कि इसका परिसर क्या होगा, जल्दी से इसका आप लोग परिसर का आंसर निकाल दीजिए। परिसर कैसे निकाला जाता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 81 है, इसमें सबसे छोटी संख्या आपको घटाना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है बाबू, तो 12 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 12 घटाएंगे, तो यहां पे देखिए 9 में से यहां पे 12 घटा लीजिए, ऐसे ही यहां पे 9, यहां पे कितना हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, यहां पे 7 में से 1 गया यहां पे 6, यानी 69 बचेगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी जगह बाबू परिसर निकालने के लिए आता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आपको यहां पे परिसर निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए इसका आप लोग आंसर निकालिए, जल्दी से आपको यहां पे आंसर निकालना है। यहां पे देखिए -10 है, माइनस यहां पे बाबू छूट गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए माइनस है, यानी माइनस यहां पे क्या है 10 है, इसका आप लोग आंसर निकालिएगा, अब फटाफट निकाल दीजिए, जल्दी से बाबू इसका आंसर निकाल दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम आपको बताते हैं, जब तक आपको क्या करना है, जल्दी से इसका आंसर आपको निकालना है, जल्दी से बाबू आंसर निकाल दीजिए कि इसका आंसर हमारे प्यारे बच्चे क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहां पे शून्यकों का योगफल दिया है और यहां पे गुणनफल दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, तो यहां पे 3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल यहां पे दिया है, माइनस यहां पे 10 दिया है। तो चलिए निकालिए, यहां पे फॉर्मूला आपको द्विघात बहुपद निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है एक्स होता है, और यहां पे प्लस क्या होता है अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3x है तो x, अब प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -10 है, तो यहां पे लिख देंगे -10। अब देखिए एक्स स्क्वायर
-3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, माइनस में 3 से गुणा करेंगे -3, और 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 10 है तो 10, यानी x² - 3x - 10 कहां पे है बाबू, तो ये सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही एकदम यहाँ पे सही हो जाएगा। बी या सी कोई भी कह लीजिए, नीचे बी चला गया है और ऊपर में सी चला गया, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इसमें का एक क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रहेगा, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन फिक्स रहेंगे ये एक बार आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रहता है। सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि दो भिन्न भिन्न वृत्तों वाले त्रिज्याएं, यहां पे देखिए दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होते हैं, यानी दो अलग अलग अगर हम वृत्त लेंगे तो इसकी त्रिज्याएं कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसकी त्रिज्या बाबू अलग अलग है, तो ये वृत्त हमेशा कैसा होगा, एक एक नाम आपको याद रखना है बाबू, आप लोग याद रखिए, सर्वांगसम और आंगसम कुछ नहीं, एक एक आपको याद रखना है, समरूप, बस आपको समरूप यहां पे याद रखना है, समरूप। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा बोलेगा कि सभी आयत आपस में होते हैं, तो सभी आयत भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप। सभी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज आपस में समरूप। बस आपको इतना ही याद रखना है, मतलब ऐसे ही आपको याद रखना है, एक एक बात आपको याद रखना है, समरूप वाला। समरूप अगर आपको याद रहेगा बाबू एकदम मजा में आप लोग बना लीजिएगा, यहां पे कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम यहां पे लगा दिए हैं, अगला क्वेश्चन का आप लोग यहां पे आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे आपको क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकालना है, तो दूसरा पद में से आपको यहां पे पहला पद आपको घटाना है। तो दूसरा पद बाबू कितना है, तो दूसरा पद यहां पे -4 है, इसमें से घटाना है आपको 0, तो 0 घटाएंगे तो 4 में से बाबू 0 घटेगा, तो यहां पे -4 में से 0 घटेगा, -4 बचेगा, तो डी का मान कितना निकल गया, -4 निकल गया। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बाबू ये माध्यिका निकालने के लिए आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो माध्यिका निकालने के लिए बाबू आपको आना चाहिए। माध्यिका कैसे निकाला जाता है बाबू, देख लीजिए यहां पे माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटा और फिर इससे बड़ा कौन है बाबू, 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 से बड़ा 6 है तो 6 लिख देंगे, और 6 से बड़ा कौन है, 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 से बड़ा क्या है, 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 से बड़ा 9 है तो 9 लिखेंगे, और 9 से बड़ा क्या है, 10 है तो 10 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या आपको ढूंढना है। तो इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए, इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए, बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं 7, उनका एकदम 100% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू आता है कि मूलों की प्रकृति बताएं, कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहां पे देखिए ये स्क्वायर है, तो इसका मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको यहां पे b² - 4ac की जरूरत पड़ेगा। अब यहां पे b का मान रखना है, तो b का मान 4 है, तो यहां पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर - 4 गुणे ए का मान बाबू कितना है, यहां पे 4 है तो यहां पे लिख देंगे 4 गुणे, और यहां पे सी का मान कितना है बाबू, 1 है तो यहां पे लिख देंगे 1। अब यहां पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 - 4 चुका 16, 16 एकम 16, 16 में से 16 घटेगा 0, यानी b² - 4ac का मान निकल गया बाबू 0। जब 0 आता है b² - 4ac का मान, तो आपको याद रखना है कि मूल वास्तविक होता है और क्या होता है, बराबर होता है। मूल वास्तविक होता है और दोनों x का मान कैसे निकलेगा, एक बराबर आपका निकलेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर यहां पे 1 2 आता, अगर मान लीजिए कि घटाने के बाद प्लस में 1 आ रहा है, प्लस में 2 आ रहा है, प्लस में 3 आ रहा है, तो ऐसे क्या होता है कि मूल तो वास्तविक होता है लेकिन मूल क्या होता है, असमान हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगर माइनस में यही आ गया, -4 आ गया, -8 आ गया, -7 आ गया, तो अगर माइनस में आएगा तो आप लोग बोलिएगा कि मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए 3 अल्फा बराबर यहां पे 90 डिग्री। अब देखिए अल्फा बीटा गामा यहां पे कुछ भी देगा, आपको घबराना नहीं है। अब यहां पे देखिए साइन अल्फा का मान निकालना है, यानी यहां पे आपको अल्फा का मान रखना है, तो यहां से अल्फा का मान निकालिए, थीटा के जगह पे अल्फा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इधर गुणा करे, इधर आके भाग करेगा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब बटा 3 कितना बार में कटेगा, 60 बार में कट जाएगा। यहां पे साइन अल्फा का मान हम यहां पे 60 डिग्री रख देंगे, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालिए, यानी n का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और बोल
बोल रहा है इसका योगफल निकालिए। तो योगफल का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है यहाँ पे d होता है। अब यहाँ पे देखिए n का मान, यानी n का मान बोल रहा है 10 पदों का योग निकालने के लिए n का मान 10/2 इंटू 2 गुणे a का मान कितना है बाबू 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस यहाँ पे 10 में से यहाँ पे n का मान 10 माइनस 1 हो जाएगा, n का मान 10 रख दिए और d का मान बाबू कितना है, तो 7 में से 2 घटेगा बाबू यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में यहाँ पे कटेगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस 10 में से 1 घटेगा बाबू 9 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू 4 प्लस 9 पचे कितना हो जाएगा 45। अब 45 गो और 4 गो कितना हो जाएगा बाबू 49 गो, तो गुणा करा दीजिए 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, अब 5 का 20 और 4 24, 245 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर। ठीक है बाबू, देख लेते हैं, इतना बताने में ना यहाँ पे थोड़ा सा हालत खराब हो जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है 75 नंबर। यहाँ पे देखिए 30/90, हाँ 30/90 होता है। देखिए ये क्या होता है ना कि ज्यादा प्रेशर पड़ने से ना, ज्यादा बोलने से ऐसे हो जाता है कभी कभी। देखिए यहाँ पे कितना बार में कटेगा बाबू 60, 30 कितना बार में कटेगा, हम 60 बार में कटा दिए। 30 कितना, यहाँ पे 90 कितना बार में कटेगा, 3 3 का 9 यानी 30 बार में कटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू साइन 30 डिग्री होगा और साइन यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 1/2 होता है। कितना होता है बाबू 1/2 होता है। क्या होता है बाबू 1/2 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल इसी जाएगा। ज्यादा बोलने से ना भी दिमाग थोड़ा सा कम काम करने लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, √4 का वर्गमूल 2, 100 का वर्गमूल 10, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो ये सभी परिमेय हो जाएगा, लेकिन √17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इसका मौसा निकाल लीजिए। 3 एकम कितना होगा 3 होगा, 1 गया यहाँ पे 3, 1 तिहाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं मौसा कितना होगा लगातार संख्याओं का, तो मौसा 1 होगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस जाएगा। कोई भी लगातार संख्या आप लोग ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 0.3। इसको अब आपको क्या करना है कि बाबू दशमलव के यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या के रूप में आपको बदलना है। तो परिमेय संख्या के रूप में इसे हम लोग कैसे बदल सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। अब कितना अंक के बाद इस पे रिकरिंग ओकरिंग तो नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है कितने अंक के बाद दशमलव है। तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो आपको क्या करना है 10 से ऊपर गुणा करना है, 10 से नीचे। अब 10 से इसमें हम गुणा करेंगे तो दशमलव यहां से गायब हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा बाबू 10। 3/10 आपका राइट आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे 1/3 आंसर कर रहे हैं बाबू गलत हो जाएगा। रेकरिंग थोड़ी है कि 3/9 लिखिएगा, रेकरिंग नहीं ना है बाबू। तो रेकरिंग नहीं है तो बिल्कुल इसी प्रकार आपको क्या करना है बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा दिए हैं आपके स्क्रीन पे। आपके स्क्रीन पे है बाबू यहाँ पे देखिए 81 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। अब देखिए वृत्त का व्यास दिया, यहाँ पे देखिए वृत्त का व्यास आपको निकालना है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बाबू कितना दिया है, तो क्षेत्रफल आपका दिया है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, एक सेकेंड। थोड़ा सा यहाँ पे हम साफ लिखेंगे ताकि आपको यहाँ पे आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा ये अजीब लिख दिए थे। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 81 हो गया। स्क्वायर को आपको बराबर की इधर भेजना है तो ये √81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 निकल गया, ये त्रिज्या निकल गया। अब आपको व्यास निकालना है, तो व्यास का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे यहाँ पे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या का मान 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें से आपको बताना है कि कौन यहाँ पे अपरिमेय संख्या का यहाँ पे दशमलव प्रसार है। जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता दीजिए। जल्दी से बाबू यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन है। तो बाबू यहाँ पे देखिए जो सी वाला है ये अपरिमेय है। आपको ये सब आपको याद रखने की जितना भी ये परिमेय है, बस यहाँ पे जो दशमलव प्रसार इस प्रकार से जो रिपीट कर रहता है 1.0 फिर 1 फिर 2 को 0 फिर 1 फिर यहाँ पे 3 को 0 फिर 1 यहाँ पे 4 को 0, तो ये क्या होता है बाबू अपरिमेय होता है। इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसका विवेचक निकालना है। अगर इस टाइप का अगर विवेचक निकालने आएगा तो बच्चे 100% गलत करके आ जाएंगे। तो विवेचक निकालने के लिए आपका एक का जरूरत
जरूरत पड़ता है, बी का जरूरत पड़ता है और यहाँ पे सी का आपको जरूरत पड़ता है। तो देखिए ए और बी और सी का मान यहाँ पे कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये आप लोग निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो ए होता है, तो ए का मान यहाँ पे 2। अब यहाँ पे बी का मान, तो जो एक्स में गुणा करता है वो बी का मान होता है, तो बी का मान तो इसमें है ही नहीं है, एक्स है ही नहीं है, तो बाबू बी का मान निकलेगा कहां से। तो जब बी का मान नहीं निकलेगा यानी बी का मान नहीं दिया, तो बी का मान आपको कितना लेना है, 0 लेना है। यही आपको यहाँ पे समझना है, बी का मान कितना लेना है, 0 लेना है। और सी का मान कितना है बाबू, तो सी का मान -5 है, बस हो गया। बी स्क्वायर -4ac हो गया, बी का मान यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर -4 गुणे, और सी का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, और सी का मान 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। 0 का स्क्वायर कीजिएगा, 0 माइनस 4 दूनी 8, 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 0 में 40 घटाएंगे, माइनस यहाँ पे 40 बचेगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी जगह। जितने भी बच्चों का यहाँ पे -40 आंसर आया है उनका एकदम 100, यहाँ पे देखिए सॉरी माइनस यहाँ पे 5 है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे -5 है। सी का मान किस में है, तो -5 है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए अब प्लस 4 दूनी 8, 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी +40 में आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपको शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आपको निकालना है। तो b का मान कितना है बाबू, -7 है, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा। a का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए a का मान एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहे हैं, 3 गुणा कर रहे हैं, तो 3 हो जाएगा, यानी 7/3 आपका राइट आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री बराबर कॉस कितने डिग्री के बराबर होगा। तो बाबू आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा पे क्या है बाबू, 43 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको 43 डिग्री लिख देना है, यानी किसके बराबर होगा, 43 डिग्री के बराबर होगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स रहता है, आते रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है 0.32, इस पे दोनों पे रेकरिंग दिया, बोल रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे बाबू, तो 3 2 बटा कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 यहाँ पे 9 लगा देंगे, यानी 32/99 आपका राइट आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है वृत्त के उस त्रिज्या का खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण यहाँ पे 90 डिग्री है। अब आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी θ/360 गुणे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो थीटा का मान कितना है बाबू, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अब बटा यहाँ पे 360 गुणे पाई का मान कितना, अब पाई का मान यहाँ पे नहीं रखा है, पर कोई भी ऑप्शन में नहीं रखा है, तो पाई का मान हम भी नहीं रखेंगे। आर का मान कितना है, 2 बार है, तो त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 गुणे 14 लिख देंगे। एक 0 से क्या हो जाएगा, एक 0 कट जाएगा, 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे देखिए 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन में आपको परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकाला जाता है बाबू, तो परिसर आपको निकाला जाता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग लगा दिया जाता है। तो दोनों संख्या क्या है बाबू, तो आपको याद रखना है 10 और 15 जोड़ेंगे, तो 10 और 15 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। कटेगा कितना बार में कटेगा, तो 12.5 बार में कटेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा एकदम, यहाँ पे एकदम बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बाबू, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स रहता है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है tan थीटा बराबर 12 बटा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से tan थीटा का मान निकाल दीजिए। लंब बाबू यहाँ पे दिया गया 12, आधार दिया है 5, तो यहाँ पे सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब का स्क्वायर जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 3 यहाँ पे देखिए लंब कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, आधार कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे निकल गया बाबू 13, तो यहाँ पे साइन थीटा का आपको मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा यहाँ पे कर्ण होता है। तो लंब का मान बाबू कितना है, तो यहाँ पे देखिए वो पहला वाला लंब होता है, तो लंब का मान यहाँ पे 12 है, और कर्ण कितना निकला है बाबू, तो कर्ण आप
आपका निकल चुका है यहाँ पे 169 का वर्गमूल 17। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी 169 का यहाँ पे 13 का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, 12/13 आपका राइट आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू tan a बराबर cot यहाँ पे 30 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, tan थीटा बराबर यहाँ पे दिया है cot 30 डिग्री अब प्लस यहाँ पे थीटा। अब आपको क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा बाबू, तो बस आपको यहाँ पे tan थीटा का आपको फॉर्मूला लिख देना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे बाबू, cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। अब बराबर की इधर भी क्या है बाबू आपका cot यहाँ पे 30 डिग्री प्लस यहाँ पे थीटा। अब यहाँ पे देखिए cot से cot कट जाएगा, इधर बच गया हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा और इधर कितना बचा बाबू 30 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए माइनस थीटा को बराबर की इधर भेज देंगे, यहाँ पे 30 डिग्री को इधर भेज देंगे, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा बाबू। अब प्लस इधर में थीटा पहले से ही है तो थीटा लिख देंगे, माइनस थीटा बाबू बराबर की इधर आएगा तो ये प्लस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 90 में से 60 गया, 30 गया बाबू 60 डिग्री। और यहाँ पे देखिए एगो थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। 2 इधर गुणा करे, इधर आके भाग करेगा, 60 डिग्री बटा 2 बराबर थीटा हो जाएगा। कितना बार में कटेगा, 2 3 6, यानी ये 30 बार में कट जाएगा। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी दिया है, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है त्रिज्या से, यानी इसका आपको ज्यादा करना है तो ए का स्क्वायर कर दीजिए, बी का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे होगा और प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का परिधि यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्षेत्रफल का आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे एक आर है और यहाँ पे 2 आर है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बचेगा। इसे आपको याद रखना है 2 आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रैखिक बहुपद दिया है यहाँ पे x माइनस बी, इसका आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको बराबर के इधर 0, x का मान आपको निकालना है, माइनस बी को इधर भेज दीजिए, तो माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा। अब ये इधर गुणा कर इधर आके भाग करेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, b बटा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा आपका कौन, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, ये वाला क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है कि पीई बराबर 0.05 है, तो पी नहीं की प्रायिकता, यानी पी नॉट का मान आपको निकालना है। तो पी नॉट का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए पीई प्लस यहाँ पे पी नॉट, पीई और पी नॉट दोनों मिलकर कितने डिग्री का कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब देखिए पीई का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे 0.05 दिया है, तो बोल रहा है कि पी नॉट का मान, यानी पीई का यहाँ पे पी नॉट का मान निकालना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये जोड़ रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। तो पीई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.0, यहाँ पे 5 आपको घटाना है। तो देखिए 1 पर हम कितना लगा सकते हैं, 2 जीरो लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्या लगा है बाबू 5 0, यहाँ पे कितना लगा है, दशमलव यहाँ पे कितना है 5 0 और दशमलव यहाँ पे 0 है। उसके बाद देखिए 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 9 में से यहाँ पे 0 घटेगा बाबू, 9 बचेगा, दशमलव 1, 0 में से 0 घटेगा 1, यानी कितना हो जाएगा 0.95। या आप लोग डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसका ना दिया रहेगी खेल होने की संभावना इतना है और खेल होने की संभावना नहीं है, तो प्रायिकता आप लोग निकाल सकते हैं एकदम आप लोग राइट आंसर से, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, इसमें आपको क्या करना है कि a12 माइनस a10 का मान आपको निकालना है। तो a12 क्या होता है बाबू, यानी 12वां पद, तो a यहाँ पे लिख देंगे, a 12वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस यहाँ पे 11d माइनस ए, यहाँ पे 10वां पद, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 9d। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से आप लोग बाबू यहाँ पे आप लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे अब आपको 10वां पद निकालना है, तो इसको आपको ब्रैकेट में अंदर लिखना है, क्योंकि जो माइनस होगा वो दोनों के लिए होगा। यहाँ पे लिख देंगे a प्लस यहाँ पे 10d का क्या होगा, a प्लस यहाँ पे 9d। अब देखिए
ए प्लस यहाँ पे 11d, अब माइनस ए प्लस ए गुणा करेंगे तो ये माइनस ए होगा। अब माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 9d है तो यहाँ पे लिख देंगे 9d। अब देखिए यहाँ पे एक गो है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 11d या माइनस यहाँ पे 9d बचा, 11 को डी में से 9 को डी घटेगा, यहाँ पे 5 को डी बचेगा। अब आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डी का मान रख देना है। तो 5 गुणे डी का मान कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद में से आपको पहला पद को घटाना है। तो 5 में से 2 घटेगा, यहाँ पे सॉरी 7 में से 2 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, एक सेकंड, यहाँ पे ज्यादा बोलते बोलते यहाँ पे अब लग रहा है कि कितना होगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा तो 11 को डी में से और यहाँ पे 9 को डी घटेगा तो कितना होगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 9 2 11 2 को डी बचेगा। अब देखिए 2 गुणे और डी का मान बाबू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 आपका राइट आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस जाएगा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसको आपको क्या करना है, बट्टा में आपको लिखना है। तो 0 पॉइंट यहाँ पे कितना है, तो 7 7 7 7 7 7 ऐसे रिपीट कर रहे हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट यहाँ पे 7 और इस पे हम लोग रूट यहाँ पे रेकरिंग लगा देंगे, क्योंकि केवल साथ ही रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.7 और उस पे हम क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। अब देखिए 0.7 है यहाँ पे, अब इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो 7 लिख देंगे। और कितना पे रेकरिंग है, तो एगो संख्या पे रेकरिंग है, तो एगो आपको 9 लगा देना है। 7 बटा 9 आपका राइट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के केंद्र का आपको निर्देशांक निकालना है। तो कैसे आप लोग निकालिएगा, तो x1 x2 और x3 आपको जोड़ देना है, यानी 0 प्लस 0 और प्लस यहाँ पे 3, अब बट्टा के नीचे 3, अब फिर यहाँ पे क्या होगा, y1 y2 और y3 आपको जोड़ देना है, यानी 1 प्लस 5 और प्लस यहाँ पे 3, अब बट्टा के नीचे 3। 0 में 0 जोड़िएगा 0, और 0 में 3 जोड़िएगा 3 बटा 3। और यहाँ पे देखिए 1 का 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 5 6 हो जाएगा, 6 या 3 कितना हो जाएगा, 9 बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से 3 1 बट में कटेगा, 3 3 का 9, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको 1,3 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि बहुपद का एक शून्यक 2 होगा। इसमें से कौन सा एक बहुपद का शून्यक 2 होगा, तो आपको जब इसका निकालिएगा -2 बाबू बराबर किधर आएगा, तो ये +2 होगा, यानी इसी का यहाँ पे बहुपद का शून्यक 2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इसका आपको बहुलक निकालना है। तो जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो 4 इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, तो 4 इसका बहुलक हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी एक दिया गया है, तो एनवा पद आपका क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू 3 होता है। ए का मान कितना है बाबू, 14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14, और इंटू एन का मान कितना है तो नहीं पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 माइनस 1। और डी का मान कितना है बाबू, तो डी का मान आपको यहाँ पे याद रखना है कि 9 में से आपको क्या करना है, 14 घटाना है। तो 9 में से 14 घटेगा, कितना बचेगा आपका, तो 9 में से आपका 14 घटेगा, आपका यहाँ पे -5 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है बाबू, यहाँ पे n-1 है। क्या है यहाँ पे n-1 है, 5 में यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 50 कितना, यहाँ पे देखिए 5 कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 गो और 5 गो कितना होगा बाबू, 19, 14 गो और 5 गो 19 गो और -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5n आपका राइट आंसर होगा। 19 -5n, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए कि अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। एक होता है बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह बाबू। 2-3 घंटा से बोलते बोलते क्या होता है ना कि एक तो सर में दर्द होने लगता है, और दूसरा यहाँ पे माइंड जो काम करने वाला होता है ना, वो काम नहीं कर पाता है प्रॉपर। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कभी कभी माने ज्यादा तो इसमें मिस्टेक नहीं हुआ, लास्ट में 1-2 यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या हुआ था, मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को हम लोग उसी टाइम पे यहाँ पे बना दिए। ज्यादा बोलने से ना यही होता है। और हम यहाँ पे कितना बजे से बोल रहे हैं, मतलब 1-1.5 घंटा से लगातार बोल रहे हैं। 1-1.5 घंटा से, तो 1.5 घंटा से तो लगातार हम बोल रहे हैं। और बाबू साइंस का 5 गो मॉडल सेट पढ़ाए हैं बाबू, परीक्षा से पहले पढ़ लीजिएगा। आप लोग केवल मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस आप लोग नहीं पढ़ रहे। एक बार आप लोग सोच के देखिए, आज फिर मैथ चलेगा, शाम को भी मैथ चलेगा, रात में भी मैथ चलेगा, सुबह में भी मैथ चलेगा। अब परीक्षा देके आइएगा आप लोग, मान लीजिए आपका फर्स्ट सीटिंग में है, तो फर्स्ट सीटिंग वाले बच्चों का तो सही है, यहाँ पे 1 बजे तक आएंगे वो लोग, अपना सेकेंड सीटिंग का जो होगा उसका तैयारी करेंगे। लेकिन जिनका फर्स्ट सीटिंग में होगा वो 1 बजे दिन तक मैथे पढ़ेंगे, शाम में आएंगे 5 बजे परीक्षा देके, खाएंगे पिएंगे नहाएंगे
धोआएंगे, फिर यहाँ पे रात हो जाएगा, रात में कुछ पढ़ेंगे और फिर सुबह में कुछ पढ़ेंगे और जाएंगे। तो आपको देखिए मैथ के यहाँ पे, साइंस का आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, तो साइंस के भी आपका परीक्षा देना है, अच्छी तरीके से पास करना है, सभी विषयों में अच्छा नंबर लाना है। तो साइंस का मॉडल सेट बाबू पढ़ाएं, इंटरनेट वाला 5 गो से आप लोग जल्दी जाइएगा और वेबसाइट यहाँ पे देखिए इसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यूट्यूब पे है, जाके लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको मिलेगा, आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, वो भी आपको पढ़ लेना है। और ये तो आपका मैथ चल ही रहा है बाबू, इतना आपको मैथ पढ़ा दिए गए ना बाबू, इतना अगर आप लोग बना देते हैं, ये 100 में से 100 अगर आप लोग बना दीजिएगा, अगर 100 में से 80-90 भी बना दीजिएगा तो आप लोग 50 नंबर इसमें से इसी के आधार पे आएगा, एकदम आप लोग खटाखट यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव तो बाबू कितना करा दिए हैं, बहुत करा दिए। सब्जेक्टिव का हम अभी पीडीएफ भेज रहे हैं 2 नंबर वाला, और 2 नंबर वाला उसमें 112 गो, एक बहुत सारे बच्चे नहीं डाउनलोड किए होंगे, उसमें 112 गो सब्जेक्टिव है बाबू, अभी भेज रहे हैं। जस्ट जैसे ही क्लास खत्म हो रहा है हम ग्रुप में भेज रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, अभी 2-3 घंटे के अंदर उसमें से जो आपको लगता है कि हम बना लेंगे उसको छोड़ देना है, और जो आपको नहीं बन पाएगा, लग रहा है कि इसको थोड़ा सा बनाना चाहिए हमको रिवाइज करने के लिए, तो उसमें है बाबू, उसको क्या करना है, आपको बना देना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम आपको भेज रहे हैं, जस्ट आप लोग बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।